अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर ऑल फाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्लाउड के बारे में। क्लाउड क्या है? इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? किन पर्पसेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हुई हैं और मैं जो है आपको प्रैक्टिकल वर्क करके भी सिखाऊँगा। मेनली हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और स्लाइड्स को भी गो थ्रू करते रहेंगे ताकि हमारी कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए, ठीक है? अच्छा आई विल ट्राई टू कवर इन 1 आवर। देखते हैं हम कि कितनी देर में कवर होता है। बाकी देख लेते हैं इसको, ठीक है? तो अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए भई ये इसके जो है ये सीईओ कौन है, ठीक है? तो दारियो एमोदाई, ठीक है, वो इसके सीईओ ईओ हैं एंथ्रोपिक के, जिन्होंने ये क्लॉड जो है लॉन्च की है। और एंथ्रोपिक कब जो है फाइंड आउट हुई थी, ये हुई थी 2021 में, ठीक है? तो ओपन एआई के रिसर्चर्स ने इसको फाइंड आउट किया था और ये 2021 में आया था। फिर उसने जी 2000 जो है 23 या 24 में, ठीक है, आई थिंक 24 में जो है क्लॉड की फैमिली को इसने रिलीज़ किया था, क्लॉड 3 फैमिली को, हाँ, 2024 में मार्च में हीको, सोनेट और ओपस को इन्होंने रिलीज़ किया था मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो ये बेसिक नॉलेज था, बस आपको इतना बताना चाहिए। 2024 में आया है, दारियो एमोदाइस के सीईओ हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भई इसको यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे भई मैं आपको फ्री अकाउंट से सिखाऊँगा, जो चीज़ें रह जाएँगी हम पेड अकाउंट्स में सीख लेंगे, ठीक है? तो कंटिन्यू विद गूगल करते हैं यहाँ से, ठीक है? तो हम अपने अकाउंट में जाते हैं, जो लॉगिन होंगे हमारे यहाँ पर हम हमारे हमल में चले जाते हैं। इसमें गए, ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों ने भी इस तरह ही करना है। आपके यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में जो है ईमेल लॉगिन होगी ना, तो उसके थ्रू आपने इसको साइन इन कर लेना है, ठीक है? अच्छा ये एक चीज़ हो गई, अब मुझे क्या है कि कॉफ़ी एंड क्लाउड टाइम, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं भई इसके ये इंटरफ़ेस कैसा दिख रहा है और इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हैं। ये हमारा फ्री प्लान है, इसको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है ये आपको टॉप राइट कॉर्नर पर यूज़ इनकॉग्निटो टैब दिख रही होगी, ठीक है? हम ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है बेसिकली, ठीक है? इनकॉग्निटो चैट्स आरंट सेव्ड टू हिस्ट्री और यूज्ड टू ट्रेन मॉडल्स, लर्न मोर अबाउट हाउ योर डाटा इज़ यूज्ड। अच्छा सीन ये होता है कि नॉर्मली जो हम चैट करते हैं ना, वो हमारे जो है मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है? मतलब जैसे कि लेट्स सपोज़ एक मेरा दोस्त है, मैं उसको अपने बारे में चीज़ें बताता जाऊँगा ना, तो वो मेरे बारे में और जानता जाएगा और मतलब उतना ही उसको नॉलेज होता जाएगा, ठीक है? वो एक्सपर्ट होता जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम उसको मैं कोड वर्ड में भी बात करूँगा ना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है? अब वो होता है नॉर्मल चैट में जब आप नॉर्मल चैट करें तो उसकी मेमोरी में सेव होती जाती हैं चीज़ें ना, किसी भी एआई टूल की, ठीक है? इनकॉग्निटो टैब का ये है यहाँ पे दूसरे टूल्स में इसको टेम्परेरी चैट भी कहते हैं, ठीक है? ये हमारे क्रोम के अंदर भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी आप जो भी चैट करोगे वो इधर तक ही रहेगी, ये आपके मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ नहीं होगी, ठीक है? अगर आप यहाँ पर कोई थोड़ी सीक्रेट चैट करते हो तो वो उसका आपके जो है फ्यूचर चैट्स पर कोई असर नहीं होगा, वो यही चैट यहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो ये इनकॉग्निटो मोड है इसका, ठीक है? होप सो कि समझ आ गई होगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद और ना ही ये यहाँ पर जो है हिस्ट्री में अपीयर होगी, यहाँ पर नॉर्मल आपको हिस्ट्री शो हो रही होती है। तो ये थायरॉइड क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हिस्ट्री आती जाती है, तो यहाँ हिस्ट्री में शो नहीं होगी इनकॉग्निटो मोड की जो आप चैट करोगे। अच्छा, उसके बाद ये इसका वॉइस मोड है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? बात करने के लिए अलाउ कर देते हैं इसको। हे क्लाउड, हाउ आर यू? Hey Mona, I'm doing well, thanks for asking. How are you getting on today? आई एम फाइन। Good to hear. So what can I help you with today? ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है ऐसे बातें वगैरह कर सकते हो, ठीक है? ये चैटजीपीटी में भी मिल जाएगा आपको, आपको जी जेमिनी में भी मिल जाता है। मुझे थोड़ा जेमिनी का अच्छा लगता है फीचर क्योंकि वो थोड़ा ह्यूमन लैंग्वेज दे रहा होता है, ठीक है? अच्छा ह्यूमन टोन होती है उसकी, ठीक है? अब ये जो है यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है? ठीक यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं इंग्लिश में ही कहूँगा तभी ये मेरी बात समझेगा ज़्यादा क्योंकि इसका मैंने अभी सेटिंग की नहीं है, ठीक है? तो उर्दू बोल रहा हूँ तो ये डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। हे क्लाउड हाउ आर यू? ठीक है, तो इसने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है।
इस तरह तो आपसे ये जो इंग्लिश बोलोगे आप डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है? वैसे आप मोड़ आगे वहाँ पर जाके ना सेटिंग में लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, मैं सिखाता हूँ कैसे करनी है, ठीक है? ये इसके मॉडल्स हैं कुछ, मॉडल को हम जो है देख लेते हैं, पहले मॉडल का आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ, ठीक है? मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, मैं स्लाइड से आपको समझा देता हूँ बेसिकली चीज़ें हैं क्या और हम इनको कैसे लेके चल सकते हैं, ठीक है? ये क्लॉड एआई मास्टर क्लास है, इसमें जो है ये है मैं मॉडल्स पर जाता हूँ डायरेक्ट अ, मॉडल्स हाँ, ये मॉडल है, ठीक है? ठीक है 2000 ये 24 में मार्च में लॉन्च हुए थे हीको 4.5 सोनेट 4.6 ओपस 4.8 ठीक है। अब जो है हीको जो है ये सबसे अगर आपने डेली टास्क यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर आपने इससे करना है और आपका काम बहुत ज़्यादा है। आप चाहते हो भी मेरे कम टोकन यूज़ हो मतलब मेरे कम पैसे यूज़ हो मतलब मुझे लिमिट देर बाद जाकर आए, ठीक है? जल्दी लिमिट ना आए तो आप हीको को यूज़ करो अगर आपके टास्क सिंपल है, ठीक है? अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो, ठीक है? सोनेट यूज़ करना है जब आपने थोड़ा रीज़निंग वाला आपको आंसर चाहिए, आपको थोड़ा प्लानिंग वाला, स्ट्रैटेजी वाला अगर आपने काम करना है। ऑपस 4.8 अगर आपने डीप जो है रिसर्च करनी है, कॉम्प्लेक्स रीज़निंग आपको चाहिए, फिर आप इसको यूज़ करो, ठीक है? नॉर्मली अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा टोकन लगेंगे, ठीक है? कैसे भला? अब देखो हिकू की स्पीड फ़ास्टेस्ट है और सोनेट की स्पीड जो है वो बैलेंस्ड है और ऑपस की है स्लोवेस्ट, स्लो थोड़ा क्योंकि सोचने में टाइम लगेगा ना भई। अच्छा, उसके बाद जो है रिसर्च डेप्थ किस तरह है कि हिकू थोड़ा मॉडरेट सोचता है, सोनेट गुड सोचता है और ऑपस तो फिर अच्छे से सोचता है ना, रिसर्च करता है डेप्थ में जाके, ठीक है? कॉस्ट क्या है कि इसकी हिकू की अगर 1 है तो सोनेट की उससे 3 गुना ज़्यादा है और ओपस 4.8 जो है 5 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है उससे और टोकन भी फिर उस तरह ही खाएगा, ठीक है? तो ये सीन है। अब सबके समझ आ गई होगी तो फ्री वेरिएंट में जो आपको दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से मॉडल्स हैं। ये सारे मॉडल अवेलेबल हैं, इनमें हीको 4.5, 4.6 सोनेट जो है ये फ्रीली अवेलेबल है, बाकी सारे पेड हैं, ठीक है? एफर्ट में देख लेते हैं, एफर्ट में होता है कि आप किस तरह जो है देखो हायर एफर्ट मीन्स मोर थोरो रिस्पॉन्सेज़ ठीक है? बट लॉन्गर टाइम लगेगा और लिमिट भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है? तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह का आउटपुट चाहते हो, ठीक है? अगर मैक्स रखोगे इसको तो ये जल्दी क्रेडिट का आ जाएगा और फिर जो है आपकी लिमिट जल्दी आ जाएगी। लो रखोगे तो फिर काफ़ी सारी चैट्स कर पाओगे, ठीक है? तो ये इस तरह आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। मॉडल भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है? यहाँ पर आप लोग टाइप वगैरह कर सकते हो, प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ऐड फाइल और फ़ोटोज़ लेट्स सपोज़ मैं इसको ऐड फाइल और फ़ोटोज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर अ, कोई चीज़ अपलोड करता हूँ, कोई एनी पिक्चर दिस वन ठीक है? ये पिक्चर मैं अपलोड करता हूँ एंड इसको मैं कहता हूँ, हे क्लॉड प्रोवाइड मी द समरी पॉइंट्स ऑफ द पिक्चर दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू। ठीक है, ये मुझे समरी पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा। आगे मैं आपको बताता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, ठीक है? तो ये भी मैंने इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है पेज ये कौन-सा था, ठीक है? तो इसमें रैंडम दिया। तो इसने मुझे समरी पॉइंट्स बता दिए भई ये पहले प्रॉपर सिनेरियो लिखे हुए थे ना, इसने जस्ट मुझे बताया कि बीच में से आपको क्या बताना चाहिए सिनेरियो डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है? वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड सिनेरियो था और वेल कंटामिनेटेड बाय नियर बाय जो है अनसैनिटरी बोरहोल, लैट्रिन, ठीक है? विथिन 10 फीट्स तो फिर आगे इसको मैं देखकर मतलब उसने मुझे एक्सट्रैक्ट बता दिया जितना मुझे पता होना चाहिए एक सिनेरियो को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा उसके बाद जो हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड की थी, हम फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ये इस तरह एंटायर स्क्रीन का लेना है, विंडो का लेना है, क्रोम टैब का लेना है, यहाँ से आप लोग ले सकते हो, ठीक है? उसके अलावा फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऐड टू प्रोजेक्ट, ठीक है? आप जी इस अपनी चैट को प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हो या न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो? प्रोजेक्ट बनाना आपको मैं बाद में सिखाता हूँ। स्किल बनाना भी हम बाद में सीखते हैं कि स्किल को हमने क्रिएट किस तरह करना है, ठीक है? उसको आगे उस पर और काम किस तरह करना है और कनेक्टर भी जो है आपको मैं कुछ देर तक सिखाता हूँ, प्लगइन्स भी और वेब सर्च भी, ठीक है? ये हम बाद में चीज़ें देखते हैं। पहले हम थोड़ी ना इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है? कि हमें सेटिंग किस तरह करनी है। यहाँ पर जो है आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट होगा जहाँ पर ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सेटिंग में आ जाना है, ठीक है? सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जो है अपना नेम आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है? मैं अहमद लिख देता हूँ, ठीक है? उसके अलावा जो है अब मुझे क्लाउड क्या कहे तो मुझे क्लाउड कहे भी मैं चाहता हूँ, मुझे बॉस कहे तो मैं इसको
बॉस ठीक है। उसके अलावा जी मेरा काम किस तरह का है वो मैं यहाँ पर इसको बता सकता हूँ भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस का ये सीन है, इसे यहाँ पर चीज़ें सेव होती जाती हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का सीन ये है कि क्लाउड को मैं एक जनरल दे दूंगा इंस्ट्रक्शंस के भाई आपने जो भी मुझे आंसर करना है वो मतलब इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मुझे आंसर करना है। लेट्स सपोज अगर मैं अब एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब मेरा काम ही पढ़ाई है, ठीक है। कोई कंटेंट क्रिएटर लेट्स सपोज नहीं है, वो चाहता है भाई मेरा स्टडी वाला काम है, लेट्स सपोज मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं जब भी चैट करूँ मुझे फाइनल ईयर वाले आंसर ही मिलें, ठीक है। मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, कहूँगा भाई फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, मेरी ये बुक्स हैं मेडिसिन सर्जरी की, ठीक है। उसके अलावा जो गायनी ऑब्स्टिक की, ठीक है। और मुझे आपने जी इनसे बाहर आंसर नहीं करना, यही सारी मेरी बुक्स हैं। और डिफरेंट न्यू रिसर्चेस को यूज़ करके और लेटेस्ट डाटा को यूज़ करके, लेटेस्ट एडिशन को यूज़ करके इन बुक्स के आपने मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी देना है आंसर वो इस तरह देना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर सेव हो जाएँगी, ठीक है। तो अभी मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अपीयरेंस जो है यहाँ पर आप लोग ये लाइट भी रख सकते हो, इसको डार्क भी कर सकते हो, ठीक है। ये डार्क हो गई है, ठीक है। अपीयरेंस ये हो गई। अब लेट्स सपोज अगर किसी को इसका फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट मतलब अब इसकी चैट का फ़ॉन्ट चेंज होगा, ठीक है। ये यहाँ से हम पुराने वाला ही रहने देते हैं, आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और मोशन रिड्यूस एनिमेशन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स एंड जो है ये सिस्टम के साथ अगर अगर आप मोशन को एनिमेशन को रिड्यूस करना चाहते हो ना, तो इसको रिड्यूस कर दो, या फिर अगर सिस्टम के साथ लेके चलना चाहते हो तो सिस्टम पर क्लिक कर दो, ठीक है। इसके बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये तब है जब आपको मैं ना वो एक विजुअलाइज़ेशन दिखाऊँगा, ठीक है। और उस वक़्त मुझे याद रहे, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पर है कि वॉइस जो आप जो है इसका वॉइस मॉडल जो है उसकी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। हम यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया कर देंगे क्योंकि हम इंडिया वाली इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो वो अ, जो है प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश तो नहीं बोल रहे होते ना। इस तरह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका स्टाइल किस तरह बटरी होना चाहिए, एयरी, मेलो, ग्लासी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इसके जो स्टाइल्स हैं हम इसको पहले वाला ही रहने देते हैं। उसके अलावा जो स्पीड है, स्पीड इसकी हम कह सकते हैं नॉर्मल, स्लो, फास्ट जो आपने करनी है, ठीक है। आप लेट्स सपोज अगर आपका काम ज़्यादा लंबा है और आप चाहते हो यार मैं ना अब इसके पास तो नहीं बैठ सकता हर वक्त क्लाउड के पास, आप कहते हुए मुझे कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इस नोटिफिकेशन बटन को ओपन कर लो, ऑन कर लो और आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट है आपके पास अकाउंट का, ठीक है। अकाउंट यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ से आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी में आ जाता है, प्राइवेसी में आ जाओ तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ें जो सीखने वाली हैं वो ये है कि योर डाटा, ठीक है। एक्सपोर्ट डाटा में लेट्स सपोज़ आप भई अभी तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं चैटजीपीटी से क्लाउड की तरफ। अब लेट्स सपोज़ मार्केट में एक नया टूल आ जाता है, भई क्लाउड से भी अच्छा आ जाता है और आएगा भी सही, ठीक है। क्लाउड में थोड़ा रहना है, ठीक है? तो ऐसे भी कोई अच्छा आ जाएगा। तो फिर क्लाउड से लोग शिफ्ट होंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा करना है अपना, ठीक है? यहाँ से और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करोगे। ऑल डाटा 30 डेज़ डाटा डाटा जो है 90 डेज़, ठीक है। कस्टम आप अपने डेज़ भी यहाँ पर लिख सकते हो, अभी कस्टम किस डेट से किस डेट तक की जो कन्वर्सेशन है आपने एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दोगे, एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपकी फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। फ़ाइल जनरेट होने के बाद आप जो न्यू मॉडल जो एआई क्लॉड से भी अच्छा होगा, अभी तक तो नहीं है, क्लॉड से अच्छा होगा तो आप उसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। वो फिर आपकी जो मेमोरी जितनी भी होगी यहाँ की क्लाउड की वो उस मॉडल के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब मॉडल को आपके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। वो जो 2 साल आपने क्लाउड पे वर्क किया होगा ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड उसको जो है ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे नए मॉडल को, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा फिर यहाँ पर बिलिंग सॉरी मैं प्राइवेसी में ही 1-2 चीज़ें और भी हैं, योर डाटा है, शेयर्ड चैट आप यहाँ पर चैट को शेयर कर सकते हो, ठीक है। शेयर्ड आर्टिफ़ैक्ट आर्टिफ़ैक्ट क्या होता है कि स्मॉल कस्टम ऐप्स होती हैं, ठीक है। आपको मैं बनाना सिखाऊँगा कि हम किस तरह इनको बनाते हैं आर्टिफ़ैक्ट्स को। फ्री वर्ज़न के अंदर मेनली बना सकते हैं, बाकी एडवांस वर्ज़न के अंदर जो है पेड वर्ज़न है उसमें हम जो है क्लाउड कोड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेमोरी प्रेफ़रेंस में इसको हम मैनेज कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ अब क्लाउड है, लॉड लोग जब जो है चैटजीपीटी से क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब जी अपना डाटा लेट्स सपोज़ मैंने एक जो है 1 साल चैटजीपीटी पर काम किया, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये होता किस तरह है बेसिकली, ठीक है? जब मैंने उसको मेमोरी पर क्लिक किया, मैनेज पर तो मुझे कैपेबिलिटीज़ वाले ऑप्शन पर ये ले गया, ठीक है? लोड हो रहा है थोड़ा-सा, ये लोड होने के बाद अब लेट्स सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चैटजीपीटी वाली जितनी मेमोरी है वो आ जाए इसके पास, ठीक है?
तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट इम्पोर्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है? अच्छा ये जो है ना यहाँ पर मैं इसका ऑप्शन को ऑन करूँगा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी चैट हिस्ट्री से ये मेरी मेमोरी को जनरेट करे और फिर मुझे उससे रेलेवेंट ही आंसर दे, ठीक है? जैसे मैंने को ऑफ किया हुआ था मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है? तो अभी तो कोई मेमोरी नहीं है क्योंकि अब मैं न्यू चैट जितनी भी करूँगा वो इसकी मेमोरी में सेव होती जाएँगी, ठीक है? यहाँ से अगर मैंने किसी और एआई टूल से इम्पोर्ट करनी है कोई चीज़ तो मैं यहाँ से उसकी मेमोरी इम्पोर्ट करनी है। जैसे चैट जीपीटी पर मैं चाहता था मैं पहले चैट जीपीटी यूज़ करता था, अब मैं चाहता हूँ कि भई मैं क्लॉड यूज़ करूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्टार्ट इम्पोर्ट पर यहाँ पर एक जो है प्रॉम्प्ट मुझे शो हो रही होगी, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा सीधा डायरेक्ट चैट जीपीटी, ठीक है? चैट जीपीटी पर क्लिक करने के बाद उस पर मैं जाने के बाद क्या करूँगा, ठीक है? ये आ गया चैट जीपीटी पर जाने के बाद मैं इस पर वो जो है प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब इस पर मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, ये मुझे एक जो है अपना कोड देगा, ठीक है? वो मैं आके क्लाउड के अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? क्लाउड से ये आपने प्रॉम्प्ट कॉपी किया और अभी ये मुझे रिस्पॉन्स देगा। तो देख लेते हैं, ये मुझे हिस्ट्री देगा सारी, ठीक है। हाँ, इसने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी, देखो ये सारे इसने मुझे दे दिए। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके दोबारा पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं कर नहीं रहा। अच्छा, आप लोग यहाँ से ऐड मेमोरी कर सकते हो, बल्कि करके ही दिखाते हैं आपको। बाद में मैं सेटिंग को चेंज कर लूँगा, ठीक है? मेरी मेमोरी जो है अपडेट हो रही है, ठीक है? इस तरह जो है अब मतलब कि क्लाउड मुझे अब जान जाएगा, ठीक है? मतलब इसको मैं दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्लाउड के पास मेरी 1 साल की मेमोरी है, जो मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था ना, वो मेमोरी इसके पास आ गई है, ठीक है? तो मेमोरी आ गई है इसके पास, ठीक है? और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्लाउड ने मेरे बारे में क्या लर्न किया है, ठीक है? तो ये सारा अभी ये मुझे बताएगा, ये सारा इसने मुझे बता दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं जाता हूँ दोबारा अपने सेटिंग्स में जाने के बाद जी हम इसको देख लेते हैं, प्राइवेसी में थे हम, ठीक है, बिलिंग को देख लेते हैं। बिलिंग में आप जो है प्लान को अपग्रेड कर सकते हो, कैपेबिलिटीज़ में वही ऑप्शन आ गया जो आपको मैंने बताया था। ये वाला अ मेमोरी वाला, ठीक है। मेनली आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। कनेक्टर तो आपको बाद में बताता हूँ, आर्टिफैक्ट भी मैंने आपको बताने हैं अभी और जो है क्लाउड कोड और स्किल भी हम बताएँगे आपको, ठीक है। रिफ्लेक्ट में क्या है कि यहाँ पर जो है ये हाँ, ये मैं मतलब हिस्ट्री बताएगा कि हमारी जो है हमारी प्रीवियस कन्वर्सेशन पर बेस्ड जो है हमें बताएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये अभी लोड हो रहा है, लुकिंग एट योर मंथ क्योंकि अभी मैंने इसको इतना यूज़ किया ही नहीं ना इस अकाउंट को, तो इतना मैं डिटेल में बता नहीं रहा। तो इस फीचर का इतना कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्ट आपको ये बस इस तरह ही बताएगा। हाँ, ये देखो वन लॉन्ग सेशन, वन सब्जेक्ट ऑल द वे थ्रू, ठीक है। वेडनेसडे को किया था 8 एएम को, ठीक है। एक टोटल कन्वर्सेशन इसके मैं साथ मैंने की थी और डिसाइड व्हेन क्लाउड इज़ ऑफ, ठीक है। ये सारा इसने मुझे बता दिया, ठीक है। मैंने इसके साथ क्या-क्या किया है, तो इसने मुझे सारी चीज़ें ये बता दी हैं, ठीक है। टाइम एंड फ़ोकस में यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है गेट अ, नज़ टू ब्रेक रिमाइंडर्स हैं। टू ब्रेक फ्रॉम क्लाउड यू कैन स्नूज़ और एडजस्ट टाइम, ठीक है। सेट टाइम लिमिट फॉर क्लाउड यू कैन डिसमिस और एडजस्ट एनी टाइम, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि लेट्स सपोज़ कि इन दिनों में क्लाउड जो है वो क्वाइट रहे, कोई काम ना करे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स सपोज़ मैं ट्यूसडे सेलेक्ट करता हूँ तो ये टाइम इस टाइम से इस टाइम तक जो है क्लाउड के क्वाइट आवर्स चलें, ठीक है। तो ब्रेक्स अगर आपने देनी हो इनको उसके लिए यूज़ होगा। क्लाउड कोड मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है स्किल का ऑप्शन, ठीक है। स्किल कनेक्टर्स, ठीक है, प्लगइन्स ये आपको मैं साथ समझाता हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा स्लाइड्स की तरफ जाते हैं, स्लाइड में देखते हैं कि वो हमारे कौन से पॉइंट जो हैं वो हो गए हैं और कौन से पॉइंट जो हैं वो रहते हैं। होप्स हो कि आपको क्लाउड का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, सेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है ठीक है लैंग्वेज में हम जो है अभी हम इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, ये जो हमें शो हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पर और डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प में आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, अपग्रेड प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐप्स और एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ क्लाउड डिज़ाइन को मैंने इम्पोर्ट करना है तो ये अपग्रेड करूँगा यहाँ से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 को डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करूँगा, क्लाउड कोड भी इसमें आएगा, ठीक है। क्रोम के साथ भी लिंक कर सकता हूँ, मोबाइल के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे जो है क्लाउड डिज़ाइन भी इसकी एक जो है ऐप है,
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 360 के साथ भी डेस्कटॉप भी इसकी ऐप होती है, क्रोम के अंदर इसकी एक्सटेंशन होती है, क्लाउड कोड भी आपको जो है डेस्कटॉप ऐप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोबाइल में इसकी ऐप होती है, तो ये पेड वर्जन में ही बेस्ट रहती हैं चीज़ें, ठीक है, उसमें सीखने वाली हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, लर्न मोर यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, ठीक है, स्लाइड में देख लेते हैं भई कौन हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भई क्या सीन है, ठीक है। हाँ, तो हमारी आईए की मास्टर क्लास है, इसमें हमने जो है क्या सीखना है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैंने साइन इन करना सिखा दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आपने किस तरह साइन इन करना है। सेकंडली फिर जो है इसके फ्री और प्रो और मैक्स मॉडल का जो है यहाँ पर कंपैरिज़न दिया हुआ है, ठीक है। इसमें चैट की एक्सेस किस तरह है, इसमें चैट की एक्सेस तो होगी लेकिन क्या होगा लिमिटेड डेली यूज़ेज होगा, मतलब फ्री प्लान है ना, ठीक है। इसमें थोड़ी यूज़ेज हायर होगी, इसमें हाईएस्ट मैक्स प्लान में आपको हाईएस्ट यूज़ेज मिलेगी, मतलब आप थोड़ा ज़्यादा काम कर पाओगे। क्लाउड कोड जो है वो 2 में अवेलेबल है, प्रो में अवेलेबल है और मैक्स में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल नहीं होता। कोवर्क भी प्रो में और मैक्स में अवेलेबल है, ठीक है। सेशन कूल डाउन शॉर्टर होता है और इसकी लिमिट भी जल्दी आ जाती है, ठीक है। इसके लॉन्गर सेशन होते हैं, ज़्यादा देर तक आप मतलब काम कर पाओगे। इसकी लॉन्गेस्ट सेशन मैक्स है ना, फिर वही पैसे भी ज़्यादा हैं, फिर काम भी ज़्यादा ले सकते हो। बेस्ट फॉर ट्राइंग क्लाउड को ट्राई फ्री जो है सिर्फ़ ट्राई करने के लिए, ठीक है? इस पर आप जैसे चैटजीपीटी पर काफ़ी फिर भी काम कर लेते हो ना, लेकिन क्लाउड पर इस तरह नहीं है, ये जस्ट इसका ट्रायल है समझ लो, ठीक है? प्रो में इसका क्या होगा, आप जो रेगुलर डेली यूज़र होते हो, अब आप प्रो अकाउंट बाय करो, ठीक है? अगर आप टीम के तौर पर वर्क कर रहे हो या हैवी पावर यूज़र हो, बहुत ज़्यादा हैवी काम ले रहे हो, आपका जो है एक प्रॉपर जो है सिस्टम है, प्रॉपर प्रॉपर आपकी टीम है, देन आप क्लाउड का मैक्स प्लान बाय करो, ठीक है? महँगा है थोड़ा-सा। क्लाउड अकाउंट को आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद इंटरफ़ेस आपको मैंने समझा दिया इसका जो है न्यू चैट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? आर्टिफ़ैक्ट के बारे में और ये हम प्रोजेक्ट और आर्टिफ़ैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कोड और कस्टमाइज़ेशन आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, मॉडल सेलेक्टर आपको मैंने बता दिया, वॉइस असिस्टेंट बता दिया, वॉइस कमांड किस तरह देनी है, ठीक है, कनेक्टर भी बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये हम चलते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेमोरी किस तरह इम्पोर्ट करनी है, मेमोरी किस तरह उसका ऑप्शन ऑन करना है, मेमोरी क्या होती है, ठीक है, एक इनकॉग्निटो टैब में क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। पर्सनलाइज़ेशन में यही है कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, भई मुझे इसके बारे में ही मतलब कि बताएँ और इससे मतलब जैसे मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरी ये बुक्स हैं और ये रेफ़रेंस हैं, आपने इससे बाहर मुझे आंसर नहीं करना, लेटेस्ट रिसर्च को यूज़ करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन देती है। मतलब आप उसे पर्सनलाइज़ कर लोगे, अपने तौर पर चलाओगे, ठीक है। मॉडल और प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, सारे मॉडल आपको मैंने बता दी थी, ठीक है। अब उसका देख लेते हैं हम हीको। हीको लेट्स सपोज़ अगर आपने सिंपल टास्क अगर आपका, ठीक है। तो आप और आप मतलब कि कैजुअल चैट कर रहे हो और क्विक आपको फैक्ट चाहिए, जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है? तो हाइकू 4.5 को यूज़ करो। भाई क्यों आप ओपस को यूज़ करोगे इस काम के लिए? इतना सिंपल सा काम है, ठीक है भई? अच्छा हाँ, आप चाहते हो भई 3 मंथ्स के ड्राफ्ट 3 मंथ कंटेंट कैलेंडर फॉर माय ब्रांड, ठीक है? तो ये थोड़ा ना मतलब प्लानिंग वाला है, स्ट्रैटेजी वाला है या राइटिंग वाला है। तो इसके लिए आप सोनेट 4.6 यूज़ करो, ठीक है? हाँ, अगर आपने रिसर्च करनी है या थोड़ा डेप्थ में जाना है तो रिसर्च द क्रिएटर इकोनॉमी इन 2026 एंड राइट अ फुल रिपोर्ट, ठीक है? ये 4.8 से रिस्पॉन्स लो इसका, ठीक है? तो टास्क के लिहाज से अपना मॉडल सेलेक्ट करना ये भी आपको पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ लेक्चर और लाइफ में आपने इसको आगे क्लाउड यूज़ करना है तो आपको ये लाज़मी पता होनी चाहिए चीज़, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे जा रहा है ये, ठीक है। क्लाउड और चैटजीपीटी में क्या फ़र्क है, ठीक है? ये क्या करता है थोड़ा इसको समझता है और आंसर करने से पहले प्रॉपर सोर्स अपने इकट्ठे करता है, ठीक है? ये क्या करता है जल्दी से आंसर दे देता है उसको, ठीक है? आउटपुट स्ट्रक्चर इसका प्रॉपर ऑर्गनाइज़ होता है, इसका जो है बुलेट्स की फॉर्म में होता है चैटजीपीटी का। डॉक, पीडीएफ, पीपीटी ये प्रेज़ेंटेशन रीड फ़ॉर्मेटिंग होता है और इसमें बेसिक फ़ॉर्मेटिंग होती है चैटजीपीटी में, ठीक है? इमेज जनरेशन क्लाउड का एक नुकसान है, यहाँ कहते हैं कि हाँ इसका जो है कॉन्स है वो यही है कि ये नॉट स्पॉटेड है, ठीक है? उसके अलावा चैटजीपीटी स्पॉट करता है इमेज जनरेशन को, इसके टोकन बेस्ड इसमें टोकन यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें जो होता है और मतलब कि ना हैवी यूज़ करोगे तो इसमें कूल डाउन हो जाएगा सिस्टम ठप, ठीक है? इसमें क्या होगा डिफरेंट लिमिट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? तो ये सीन हो गया। मतलब अल्टीमेटली ये कहने का मकसद यही है कि क्लाउड बेस्ट है, ठीक है? आपने क्या टोकन को सेव किस तरह करना है, ठीक है? अब क्लाउड में टोकन तो यूज़ हो रहे हैं, आपने टोकन सेविंग स्ट्रैटेजी है क्या? टोकन सेव किस तरह करने हैं? आपने क्या करना है, जो आप काम कर रहे हो, काम के अकॉर्डिंग आपने मॉडल सेलेक्ट करना है, एक तो चीज़ ये है, ठीक है? उसके अलावा जब आप लेट्स सपोज़ अगर मेरी ये चैट है, मैं क्या करता हूँ
ये मेरी क्लाउड की चैट है। मैंने इससे 2-3 चैट कर ली ना, लेट्स सपोज़ मैं इससे 2-3 चैट कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने इसको ये चैट कर ली, ठीक है? और उसके अलावा फिर मैंने इसको ये चैट कर ली, ठीक है? अब इसके बाद फिर मैंने इसको ये चैट कर दी, इसके बाद मैंने इसको ये चैट कर दी, ठीक है? अब ये चैट पे चैट मैंने जब इसको कर दी है, तो होगा क्या? अब ये ना टोकन अगर मैं और चैट करूँगा ना, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये मेरी प्रीवियस जितनी भी चैट्स हैं ना इस टैब के अंदर, ठीक है? ये उनको यूज़ करके फिर मुझे नेक्स्ट आंसर जो मतलब लेट्स सपोज़ मैंने 5 चैट कर ली हैं, ठीक है? अब ये 5 चैट को दोबारा अपने माइंड में लाएगा, ठीक है? और आपको 6 चैट अगर मैं इसे करता हूँ तो उसका आंसर देगा, ठीक है? अब इससे अपने टोकन सेव करने के लिए आपने क्या करना है, एक तो मॉडल सही सिलेक्ट करना है, लेट्स सपोज़ मैं बिल्कुल सिंपल टास्क ले रहा हूँ, तो भई यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करूँगा हीको 4.5 ठीक है? और इसमें भी डीप रीज़निंग करवानी है, नहीं करवानी तो आपकी मर्ज़ी है, डीप रीज़निंग आप करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते, अगर आपने टोकन बचाने हैं तो मत करवाओ, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा फिर यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा न्यू न्यू चैट स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? इससे मेरे टोकन सेव हो जाएँगे, ठीक है? अगर मैं उसी को ही कंटिन्यू करता तो फिर मेरे ज़्यादा क्योंकि उसने प्रीवियस मेमोरी को भी वो यूज़ करता उसी चैट की और मुझे छठा जो आंसर देता वो पहले 5 आंसर्स को कम मतलब कि उसको सोच के देता तो टोकन ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? एक तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली, टोकन इस तरह सेव करना है, ठीक है? थर्ड स्ट्रैटेजी जो है टोकन सेव करने की वो है स्विच मॉडल्स मिड चैट, यूज़ हीको सोनेट फॉर बैक एंड फोर्थ चैटिंग स्विच टू ओपस ओनली फॉर रियल डीप टास्क मतलब नॉर्मली आप क्या यूज़ करो, आप यही सोनेट और हीको यूज़ करो। अगर आपने डेप्थ में जाना है, डीप टास्क करने हैं फिर जो है आप ये ओपस यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको अम, जो है नॉर्मली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चैट हैज़ 25 प्लस कैजुअल मैसेजेस ठीक है, अगर 20 पच 25 से प्लस मैसेजेस हो गए हैं, तो आपने नई चैट स्टार्ट करनी बिफोर रिक्वेस्टिंग अ बिग रिसर्च रिपोर्ट ठीक है? कीप मेमोरी ऑन सो कॉन्टेक्स्ट ताकि लॉस ना हो, ठीक है? मेमोरी का ऑप्शन आपको मैंने बताया किस तरह ऑन करना है। अगर लेट्स सपोज़ 25 से ज़्यादा मैसेज हो गए हैं, तो भई नई चैट स्टार्ट कर दो। अगर आप एक रिसर्च करने जा रहे हो, ये ना हो कि पहले 25 वाली चैट को भी अपने माइंड में लाया, फिर आपके रिसर्च के लिए भी इतना बड़ा डाटा वो निकाले, तो रिसर्च जब भी कर रहे हो या इस तरह कोई हैवी टास्क ले रहे हो, तो मेक श्योर कि न्यू चैट आपकी ओपन हो, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मॉडल सिलेक्शन ड्रिल ये थोड़ी मतलब कि वो है एक एक्सरसाइज़ है। अच्छा यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वेरी, वेरी इंपोर्टेंट जो हर मॉडल के लिए हर बच्चे को बताना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है कि एआई से आपने बात कैसे करनी है, ठीक है? हम क्या करते हैं मुँह उठा के जी माशाअल्लाह जी, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो। उससे बात करने का एक तरीका है, उससे जो है आपकी ज़ुबान समझ नहीं आएगी, उससे जो है अगर आप उसकी ज़ुबान में बात करोगे ना फिर उसे समझ आएगी, ठीक है? तो द वे यू टॉक विद द एआई इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट कंडीशनिंग ठीक है? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, ठीक है? तो फ्रेमवर्क क्या है? RCTF ये आपने याद रखना है हमेशा रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, फॉर्मेट, ठीक है? क्लाउड किस तरह एक्ट करे आप जब आप कोई चीज़ करवाना चाह रहे हो, क्लाउड किस तरह एक्ट करे, ठीक है? उसको उसका रोल बताओ, उसको उसकी सिचुएशन बताओ, ठीक है? जो है मतलब उसने इस तरह इस सिचुएशन में काम करना है, ठीक है? आप उसे क्या करवाना चाहते हो, टास्क बताओ, फॉर्मेट बताओ, किस तरह की आउटलुक आपको चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको जी एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है? एक्ट एज़ अ ट्रैवल प्लानर, ठीक है? मैं उसको रोल बता दिया है, ठीक है? उसको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, भई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना 5 दिन का ट्रिप जो है वो अ, जाऊँ उस पर, ठीक है? जापान में, ठीक है? और मेरा मिड रेंज बजट बजट हो। कॉन्टेक्स्ट में उसे बताया कि मैं मेरे पास मुझे डे बाय डे आइटिनरी विद ये मुझे बना के दे और विद मस्ट सी स्पॉट्स एंड लोकल फूड टिप्स ये भी बताएँ। टास्क जो है उसको मैंने क्या बताया है टास्क ये टास्क हो गया उसका, ठीक है? और फॉर्मेट मैंने उसको बताया है कि मैप में भी ऐड करें, ठीक है? बजट टेबल भी ऐड करें और पैकेजिंग चेकलिस्ट भी ऐड करें, ठीक है? अब बजाय इसके मैं उसको कहता भई मुझे एक ट्रैवल प्लान बना के दो भई जापान का, ठीक है? और मुझे नहीं आंसर उसका भी आंसर देख लेते हैं। ये हमारे प्रॉपर प्रॉम्प्ट का भी आंसर देख लेते हैं, ठीक है? तो ये रोल हो गया इसका स्टार्ट वाला, ठीक है इतना, ठीक है? उसके बाद मैंने इसका ये बता दिया इसको कॉन्टेक्स्ट बता दिया और उसके बाद इसको मैंने बता दिया कि भई ये इसका टास्क है, ठीक है? उसके बाद इसको मैंने बता दिया भई ये क्या है इसका फॉर्मेट है, ठीक है? तो इसको मैं अभी यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अपने फ्री वर्ज़न में उसके क्लॉड के ठीक है, क्लॉड के अच्छा मेक अ ट्रैवल प्लान फॉर जापान
अब ये है सिंपल है। अब मैंने आपको क्या बताया था अगर आपने प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी करनी है या फिर जो है थोड़ी रीज़निंग वाला है तो आप लोग क्या होगा सोनेट को यूज़ करोगे, ठीक है? सोनेट में जो मीडियम इसकी एफर्ट है ना वो डिफ़ॉल्ट है, मीडियम ही डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट में ही रहने दो, ठीक है? और हम इसको कमांड देते हैं, ठीक है? इससे भी आंसर देख लेते हैं, फिर हम अपने दूसरे से भी आंसर देख लेते हैं कि उससे आंसर किस तरह मिलता है, ठीक है? अब मुझसे ये आगे चीज़ें पूछने लगी अभी 3 टू 5 डेज़ कितने दिन के लिए जाना है, ठीक है? काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप मेरी प्रॉम्प्ट सही नहीं है, ठीक है? और ये स्प्रिंग कर देते हैं इसको, ठीक है? अब इसने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, फिर मुझे ये आंसर दे रहा है, ठीक है? अब देखना ये किस तरह आंसर देता है। नोटिफ़ाई करवा भी सकते हो आप कि भई आपको नोटिफ़ाई कर दे जब क्योंकि देखो ना टास्क थोड़ा बड़ा है ना, तो वो कह रहा है आपको भी मैं आपको नोटिफ़ाई कर दूँ। क्लाउड देखो कितनी हेल्प कर रहा है आपकी, ठीक है? अब आपकी मर्ज़ी है इसे नोटिफ़ाई करवाना है, आपकी मर्ज़ी है नहीं करवाना, ठीक है? इट्स टोटली अप टू यू। टाइम लग रहा है थोड़ा, हम अपनी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी प्रॉम्प्ट है, इसने मतलब ये इसने डे 1, डे 2, डे 3 का इसने हमें प्लान थोड़ा बता दिया है, ठीक है? और डे 4 का भी बता दिया है। देखो, इतना रिस्पॉन्स दिया बस, अब देखना। अब जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट की मैंने इंजीनियरिंग की है और इसका मैंने बताया, अब देखना ये कैसे बताता है, ठीक है? हाउ डू यू वांट टू यूज़ 5th डे? मैं चाहता हूँ मैं टोक्यो में रहूँ और डीपर अलाइव, ठीक है? नाउ इट विल सर्च एंड प्रोवाइड मी द बेस्ट डिटेल्स, ठीक है? चेक कर लेते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड भी देख लेते हैं। ये आपको समझ आ गई अगर आपको आर से टी एफ समझ आ गया ना इस लेक्चर से तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ये हर जो है टूल में आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैंने इसका सिंपल प्रॉम्प्ट दी भई मुझे ट्रैवल प्लान बना के दो जापान का। फिर मैंने इसको एक इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट दी, ठीक है? इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट दी, ठीक है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसको कहते हैं, ठीक है? अच्छा, आर्टिफ़ैक्ट क्या होते हैं? मैं आपके मतलब कि लेट्स सपोज़ के ना चैट जीपीटी में जिस तरह मैंने बताया था कस्टम जीपीटीज़ होते हैं, मतलब आप चैट जीपीटी से मिनी जीपीटीज़ बना सकते हो, ठीक है? इस तरह ही जो है प्रोजेक्ट वाला भी इसमें यही सीन होता है कि प हम हमारा ये आ गया है मैप, ठीक है? ये भी वर्क कर रहा है, इस पे प्रॉपर सोचेगा इसको, ठीक है? डे 1, डे 2, डे 3, 5 डेज़ प्लान आ गया है, ठीक है? इसने हमें ये डिटेल बताई है, कैटेगरी भी बता दी है, ये सब काम हो रहा है, एसेंशियल कौन-कौन से हैं, पिज़्ज़ा ओह सॉरी वहाँ पासवर्ड चाहिए, चीज़ें चाहिए, स्प्रिंग क्लॉथ चाहिए, ठीक है? डे 1 किधर जाएगा, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है? सारा इसने हमें डिटेल में बता दिया, ठीक है? हाँ, तो ये इनफ है, ठीक है? तो ये सीन हो गया। उसके अलावा जो है हम मैंने आपको बताया था मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊँगा। प्रोजेक्ट का सीन होता है कि आप मतलब कि ना ये है कि आप अपनी चैट को और भी स्पेसिफ़ाई कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ भई मैं जो है हम अपने स्किल स्टॉर्म से रिलेटेड ही वर्क कर लेते हैं। एमजे स्किल स्टॉर्म प्रोजेक्ट का नाम मैं रखता हूँ, ठीक है? और जी मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करूँगा भई मेरा एआई यूसेज, ठीक है? मैं बहुत सिंपल-सिंपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपने डिटेल में लिखना है, ठीक है? प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दूँगा। अब यहाँ पर जो है मैं एमजे स्किल स्टॉर्म वाला है ना, अब यहाँ पर मैं इसको मेमोरी जो है ऑन है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दूँगा, ठीक है? इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर मैं एक प्रॉपर लिख दूँगा कोई 300 टू 400 वर्ड भई मैंने जी क्लाउड का कंटेंट बनाना होता है, चैटजीपीटी का कंटेंट बनाना होता है, मतलब एआई सारे टूल्स का कंटेंट बनाना होता है, ठीक है? अब मुझे जो है आप लेटेस्ट एआई टूल्स के बारे में बताते रहना है, रिसर्च वगैरह ये सारी जो है ना वेब से आपने सर्च करके मुझे सारी चीज़ें बतानी है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस उसको दे दूँगा, ठीक है? सेव कर दूँगा, सेव करने के बाद जो है यहाँ पर फिर जब भी मैं उससे चैट करूँगा, वो मुझे एआई से रिलेटेड ही आंसर देगा, ठीक है? मतलब मैंने उसको एक स्पेसिफ़ाई कर दिया एक टास्क के लिए मतलब मैंने उसे अब ये स्किल स्टॉर्म में मतलब मेरा एआई यूसेज वाला काम है ना, तो मैं अब उसे एआई यहाँ पर लिखूँगा कोई भी चीज़, तो वो मुझे एआई से रिलेटेड ही आंसर दे देगा। ठीक है? क्योंकि उसको मैंने इंस्ट्रक्शन ऐसे दी हुई है। मतलब आपने क्लाउड के अंदर समझ लो कि अपना एक मिनी क्लाउड बना लिया, प्रोजेक्ट का काम ये है, ठीक है? आपने कस्टम क्लाउड बना ली है, इस तरह समझ लो, ठीक है? प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद नेम दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन दी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी, यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज़ आपको बताता हूँ कि अ, इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज़ एक जी है, एक ना वो बिज़नेसमैन है, ठीक है? वो चाहता है ना उसे ना इंटरव्यू लेने हैं बंदों के कुछ के, ठीक है? हर कोई कहता है अपनी ना सीवी जमा करवा लेता है। लेट्स सपोज़ 10-15 बंदे हैं, वो अपनी सीवी जमा करवा देते हैं। आप क्या करते हो यहाँ पर जो है पहले आके सीवी अपलोड इस सीवी से पहले ना यहाँ पर फाइल्स में ना आप एक फॉर्मेट अपलोड कर दोगे, अपलोड फ्रॉम डिवाइस है ना यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है? अपलोड फ्रॉम डिवाइस आप अपनी कुछ फाइल्स ऐड करोगे जिसमें आपका एक बेसिक फॉर्मेट होगा, भई ये क्वालिटीज़ हों
बंदे में तो उसको सेलेक्ट करते जाओ। अगर उसकी सीवी में ये चीज़ें मिले तो उसको सेलेक्ट करते जाओ, ठीक है? और फिर मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दो, ठीक है? मैं यहाँ पर चलो ऐड टेक्स्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है? मेरा कंटेंट का नेम, टाइटल यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। मैं बताऊँ इसमें सारा मैं बताऊँगा भई मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये इस बंदे के अंदर पाई जाती हैं तो उसको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर दो, ठीक है? यहाँ पर मेरी फाइल्स आ गई, फाइल्स आने के बाद ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी मैं ऐड कर दूँगा कुछ इसी से रिलेटेड ही। अच्छा, और ये क्राइटेरिया जो है ना सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं फाइल्स के अंदर ऐड कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो सीवी है 15 बंदों ने मुझे शेयर की हुई है, मैं यहाँ पर ऐड फाइल्स में जाके उनको ऐड करूँगा, ठीक है? ऐड करने के बाद फिर मैं इसको जो है रन कर दूँगा कमांड को। अब मेरे पास जो मैंने क्राइटेरिया सेट किया होगा फाइल्स में, इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है? वो मुझे उसी क्राइटेरिया पर बेस्ड अगर उस बंदे में जो है वो चीज़ें पाई गई तो उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। हाँ, हाँ, ये बंदे जो हैं ये एप्लीकेबल है। मुझे अलग से कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, सब जो है काम मिनटों में हो जाएगा, 5 मिनट में मतलब मैं एनालाइज़ कर लूँगा सारा सिस्टम, ठीक है? कि है क्या। होप्स सो कि आपको ये प्रोजेक्ट की समझ आ गई होगी, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे कि रिक्रूटर और प्रोजेक्ट वाला आपको मैंने समझा दिया है कि बिज़नेसमैन किस तरह होता है, तो होप्स सो कि समझ आ गई होगी, ठीक है? आर्टिफ़ैक्ट क्या होता है कि आप अपनी ऐप्स वगैरह जो है बिल्ड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है? इस तरह गेम्स बना सकते हो, प्रोडक्टिविटी टूल्स बना सकते हो, ठीक है? मैं आपको गेम बनाना सिखाता हूँ कि आपको गेम किस तरह बनानी है ताकि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शो कर सको, ठीक है? आर्टिफ़ैक्ट फ्री वर्ज़न के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? कोड जो है आप पेड के अंदर जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? पेड के अंदर बल्कि ये होता है। इंस्टॉल नहीं करना होता, इंस्टॉल जो है आपने ना गिट नाम से एक और सॉफ्टवेयर होता है जो कोड की वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है, वो आप डाउनलोड करते हो और फिर क्लाउड कोड जो है वर्क करता है, ठीक है? वो हम पेड में सीख लेते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट हो गया, आर्टिफ़ैक्ट पर जाते हैं, आर्टिफ़ैक्ट वही क्या है, फ्री वर्ज़न ज़्यादा यूज़ करें ना बच्चे। न्यू आर्टिफ़ैक्ट में जाते हैं, यहाँ पर भी मैंने क्या जनरेट करना है, मैंने जनरेट करनी है गेम, ठीक है जी, मैं गेम जनरेट करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। व्हाट काइंड ऑफ गेम डू यू अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और जी देख लेता हूँ यहाँ पर मैंने कौन-सी गेम जो है जनरेट करनी है। मैं चाहता हूँ भई मैं ये वाली गेम जनरेट करूँ, ठीक है? जो है हैबिट ट्रैकर विद डेली चेक ऑफ एंड स्ट्रीक, ठीक है? यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है? उसके अलावा मैंने इसको एक गेम बता दी है, ठीक है? बल्कि गेम तो नहीं होएगी, ये तो ऐप होगी ना? ऐप में जाते बल्कि हमने अभी गेम जनरेट करनी है, हम गेम ही जनरेट करेंगे, ये तो ऐप मैं जनरेट करने जा रहा था, वो ऐप की प्रॉम्प्ट थी। यहाँ पर हम गेम जनरेट करेंगे यार वो कौन-सी थी? बर्ड्स वाली थी एक गेम, एंग्री बर्ड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर इसको जैसे मैं बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, जैसे आपको जो है समझा रहा हूँ। आपने जितना अच्छा लिखोगे, प्रॉम्प्ट अच्छी लिखोगे, उतना रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। मेरा लेक्चर एक्चुअली मैंने जल्दी कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई मैं इसको अगर आप मतलब शॉर्ट भी लिख देते हो ना, लेट्स से आपने एंग्री बर्ड लिखा, ठीक है? आपसे वो पूछेगा, ठीक है? स्लिंग शॉट बर्ड्स एट स्ट्रक्चर्ड विद पिक्स, ठीक है? मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है? हाउ मेनी लेवल्स अराउंड कितने हो 3 टू 5 लेवल्स हों, ठीक है? और व्हील स्टाइल किस तरह हो, कार्टून और कलरफुल हो, ठीक है? और इसने मुझे देखना अभी ये बना के देगा, ठीक है? ये गेम का मेरा ओवरव्यू इसने बना दिया है और उसके बाद क्या है ये इस पर वर्क करेगा अभी और गेम के फीचर्स क्या हैं, टेक अप्रोच ये वो अभी ये इस पर वर्क कर रहा है, ठीक है? अच्छा इसको वर्क करने दें। हम ये आर्टिफैक्ट से आप लोग और भी डिफरेंट काम कर सकते हो जैसे कि आप जो है इससे क्या कर सकते हो, आप इसे ऐप्स भी बना सकते हो, वेबसाइट भी बना सकते हो। मैं ऐप भी बना के दिखाऊँगा, ठीक है? प्रोडक्टिविटी टूल भी बना के दिखाऊँगा, ठीक है? अच्छा तो ये ठीक है हम इससे ये चीज़ें बनवा सकते हैं। अभी ये रेडी हो गई होगी हमारी जो है गेम। अच्छा यहाँ पर मुझे कह रहा है बिल्ड इट अच्छा मैंने इसको आगे कमांड इन दी। ये मुझे ना आप लोगों को भी कहेगा कि आपने क्या करना है इसको बिल्ड करो गेम को, ठीक है? मैं इसको कहूँगा बिल्ड इट, ठीक है? बिल्ड इट का कह देते हैं ये बिल्ड होगी लेट मी चेक द फ्रंट एंड डिज़ाइन स्किल, ठीक है? ये एचटीएमएल फाइल के तौर पर इसको बिल्ड कर रहा है, ठीक है? अच्छा ये आर्टिफैक्ट का ये होता है कि आर्टिफैक्ट फ्री वर्ज़न में तो अवेलेबल है लेकिन इसका सीन ये होता है कि ना आप इसको जस्ट जो है वेबसाइट के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसको मतलब कि जैसे क्लाउड कोड होता है ना वो आप आउटसाइड द वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, उसको ऐप को डाउनलोड करके और ऐप्स को सेल भी कर सकते हो। लेकिन ये जो क्लाउड आर्टिफैक्ट है ना ये आप जस्ट क्लॉड कोड के अंदर ही सॉरी क्लॉड के अंदर फ्री वर्ज़न के अंदर ही यूज़ कर पाओगे और क्लॉड की वेबसाइट के अंदर ही यूज़ कर पाओगे, ठीक है? मैं एचटीएमएल शेयर भी कर सकता हूँ किसी को,
ऐसी बात नहीं है, एचटीएमएल शेयर करके भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं जिस तरह एक ऐप का होता है। ये एक वेबसाइट में ही रन हो रहा होगा, ठीक है? आपको जैसे जनरेट होता है ना, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह आप लोग इसको डाउनलोड करके आपस में शेयर कर सकते हो और बेसिकली ये थोड़ा कूल लगने के लिए भी मैंने एक ऐप बना लिया। आप डॉक्टर हो, फिर भी आपने एक ऐप बना लिया, आप कोई भी स्टूडेंट हो, कोई और भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो आपने एक ऐप बिल्ड कर लिया, ठीक है? हम आगे चलते हैं इसको रन होने देते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हम इससे आर्टिफ़ैक्ट आपको समझ आ गई, आप लोग ऐप्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो। हम ये ऐप बनाएँगे, ये हैबिट ट्रैकर वाली ऐप भी बनाएँगे इससे, ठीक है? अपने आर्टिफ़ैक्ट को इस तरह डिज़ाइन करना है, आप ये चीज़ें में स्किल से क्या मुराद है? स्किल का ये होता है कि आप अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर लेते हो। लेट्स सपोज़ मैंने आज एक काम किया, मैंने ना लेट्स सपोज़ मैं एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है? और मैंने रोज़ यूट्यूब की वीडियो बनानी होती है और मेरा कंटेंट जो होता है वो एआई रिलेटेड होता है। मैं क्या करूँगा, उसको एक दिन जो है क्लाउड को सारा कुछ समझा दूँगा, भई मैंने किस तरह आपसे कंटेंट जनरेट करवाना है। मैं उसे कहूँगा भई मेरे पहले लिए म पहले ना मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखो, मेरे लिए ये चीज़ें लिखो और ये लिखो, ठीक है? मुझे सारा ना एक दिन मैं उस पर काम कर लूँगा, ठीक है? और वो स्किल क्रिएटर के अंदर जाके काम करूँगा। वो उसको सीख लेगा और उसको मास्टर कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जो है मुझे पूरा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, भई मुझे इतने मिनट की वीडियो चाहिए, मुझे इस तरह की स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे इस तरह की टोन चाहिए, ठीक है? मुझे ये जो है इमेजेस का स्टाइल चाहिए, ठीक है? वॉइस जनरेशन इस तरह की चाहिए, नहीं बताने की ज़रूरत। जस्ट मैंने उस स्किल को जब क्रिएट कर लूँगा यूट्यूब जो कंटेंट जनरेशन की, ठीक है? मैं क्या करूँगा, उस स्किल का नाम लिखूँगा और आगे लिख दूँगा भई मुझे चैट जीपीटी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए। वो सारा उसके माइंड में होगा, हाँ यार इस ये स्किल बिल्ड की हुई है इसने, इसने मुझे पहले ये बताया हुआ है, ठीक है? सारी चीज़ें। तो मेरे उसको यूज़ करते हुए मेरा जो है अगली अगली स्क्रिप्ट ना मेरी अपने आप वो उसी पैटर्न पर बनाएगा जो उसको मैंने सिखाया था, ठीक है? ये आपके काम को ऑटोमेट कर देगा और ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है? और ये देखो जी, ठीक है? ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन है। डाउनलोड जो होगा ये एचटीएमएल फ़ाइल में होगा जैसे आपको मैंने बता दिया है, ठीक है? और यहाँ पर मैं एचटीएमएल फ़ाइल को ओपन करता हूँ तो ये देखो, यहाँ पर प्ले करते हैं इसको और ये देखो, ठीक है? आओ जी। ये अये! न नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं भाई मैंने इसको बिल्ड कर दिया है। अभी ये लगेगा ये देखो जी, क्या बात है! नेक्स्ट लेवल। ठीक है? तो मतलब बहुत सिंपल बना के देखो मैंने किस तरह जो है ये बर्ड आई पिग्स को मार रहा है। 3 पिग्स हैं अभी। ये देखो, ठीक है? एक और है। अ, ठीक है जी। इस तरह मतलब कि ना बड़ा वीआईपी सिस्टम है। चलो जी लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल आ गया, ठीक है? 3 टू 5 लेवल इस तरह मैं जो है इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? मेरी गेम बन गई यहाँ से मैंने एचटीएमएल ये एचटीएमएल के अंदर रन हो रही है। मैं यही एचटीएमएल जो है किसी और को भी शेयर कर सकता हूँ और वो इसको गेम को खेल सकता है, ठीक है? ये सीन है, बहुत सिंपल सा था और ये आप यहाँ पर शो वगैरह भी मार सकते हो। ये आपको दिख रही है गेम और किसी ने अगर कोई कोडिंग जानता है, तो यहाँ पर इसका कोड शो हो रहा है, आप लोग चेंजिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है? अच्छा ये सीन है, यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं और हम देखते हैं स्किल वाले ऑप्शन को। स्किल वाले ऑप्शन में अगर ये फ्री में अवेलेबल है, तो हम यहीं पर देख लेते हैं इसको। जैसे कि अपन ने बताया था सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा, सेटिंग में ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिखेंगे स्किल, ठीक है? स्किल ठीक है ये देखो, यहाँ पर स्किल जब आपने ऐड करनी है, मैं यहाँ पर क्रिएट विद प्लॉट करूँगा, ठीक है? और हाँ, लेट क्रिएट अ स्किल, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको स्किल को क्रिएट करता हूँ। अब स्किल मैंने कौन-सी क्रिएट करनी है, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की स्किल, इसमें मतलब मैं इसको 5 फेज़ दूँगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए ये जनरेट करे, ठीक है? तो मैं इसको अभी देता हूँ एक प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बस आप जो है साथ ही रहिएगा मेरे, ठीक है? अभी मैं इसको एक स्किल जनरेट कराने लगा हूँ। भई मैं इसको ना सब कुछ बता रहा हूँ, भई मुझे ये चीज़ें चाहिए। एक बार उसको बता दूँगा, वो मेरे बारे में समझ जाएगा, ठीक है? और कॉपी कर लेते हैं इसको पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। इसका मतलब मैंने इसके 0 टू 5 फेजेज़ जो हैं
वो यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। कितने फेजेस थे? 0 to 4 थे, ठीक है, मतलब टोटल 5 हो गए ना। अच्छा, इसको मैं अब रन करवा देता हूँ, ठीक है। इस सोनेट को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे टोकन कम से कम यूज़ हों, ठीक है। शुड दिस बी वन स्किल कवरिंग ऑल 5 स्टिचेस, ठीक है, हाँ। एंड वुड यू प्रेफर सेपरेट स्किल्स फॉर ईच? नो, वन यूनिफाइड स्किल एट ऑल 5 स्टिचेस, यस। नो डिस्क्राइब स्टाइल ईच टाइम, ठीक है। हम इसको कहते हैं नॉट डिस्क्राइब स्टाइल ईच टाइम, ठीक है। मेरी वीडियो का कंटेंट किस तरह, नीश मेरी किस तरह की है, मतलब कोई नीश होती है आपका टॉपिक, टॉपिक का एरिया, मतलब आपकी बाउंड्री। इस टॉपिक के अंदर रहते रहते आप चीज़ें बनाते हो। आपके यूट्यूब चैनल की एक नीश होती है, ठीक है। जैसे कि मेरा स्टडी रिलेटेड कंटेंट है, मेरा कंटेंट ए रिलेटेड है, मेरा कंटेंट जो है एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, कॉमेडी रिलेटेड है, ठीक है। मैं टेक एंड एजुकेशन करूँगा, मैंने इसको ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। अब ये जो है इस पर काम करेगा, मैं स्किल जो है बना रही है, ठीक है। और भी इसने कुछ पूछना होगा मैं इसको बताता जाऊँगा साथ-साथ। इस पर ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेज टू डीप रिसर्च, ठीक है, ये सारी चीज़ें हर स्टेज के लिए मुझसे पूछेगा। मैं इसको जस्ट आप अपने लिहाज से देख के ना इसको बताते जाइएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये समझता जाएगा। इस तरह ही नेक्स्ट स्टेज के लिए भी इसको मैं हाँ, वो क्या कर रहा है कि यूट्यूब कंटेंट पाइपलाइन बेसिकली बिल्ड कर रहा है और स्किल का नाम है। इस पर ही वर्क कर रहा है, उतनी देर तक हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। इस पर काम करता रहे, ठीक है। हम क्या करते हैं अपने रूटीन के टास्क को एक स्किल में बदल सकते हैं, ठीक है। कोवर्क और ऑटोमेशन क्या होता है? कोवर्क में ये होता है कि लेट्स सपोज़ कि ना मैं चाहता हूँ भई मेरा कि लैपटॉप का काम जो है ये जो है क्या कर रहा हो, क्लाउड कर रहा हो, ठीक है। तो उसके पेड वर्ज़न में क्लाउड कोवर्क का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक, ठीक है, जो अल्लाह करे हो जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना आपको पेड वर्ज़न के अंदर क्लाउड कोवर्क का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? ये क्लाउड कोवर्क का ऑप्शन है, ठीक है? आप हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोवर्क का ऑप्शन है, ठीक है? आप क्या करते हो, लेट्स सपोज़ मैं इसको एक फ़ोल्डर के हिसाब से देता हूँ। यहाँ पर एक फ़ोल्डर जो है डिफरेंट फ़ोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? ये डाउनलोड्स वाला, ठीक है? ये डाउनलोड वाला मैंने फ़ोल्डर इसको जो है सिलेक्ट कर लिया है, अलाउ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब जो मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ क्लाउड को देखना, क्लाउड कर्व कोवर्क कहता हूँ कि हे क्लॉड अरेंज ऑल द फाइल्स इन माय डाउनलोड फ़ोल्डर, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर मॉडल थोड़ा यूज़ करूँगा, कॉम्प्लेक्स टास्क है तो मैं इसके लिए ये यूज़ कर लेता हूँ, क्लॉड कोवर्क, ठीक है? ये यहाँ पर काम हो रहा है मेरा, ठीक है? डोंट शो अगेन। ये मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर की इसको एक्सेस मिल गई है और ये अभी देखना मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में जितनी चीज़ें होंगी उसको अरेंज करेगा, ठीक है? होप सो ये कर दे ताकि आप लोग सीख जाएँ, ठीक है? ये यहाँ पर इसने मुझे अभी ये वांट टू जस्ट मोर और गो अहेड, गो अहेड, ठीक है? जल्दी से ये हमारी स्किल बन जाए, ठीक है? मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता, ये गो अहेड मुझे कहेगा टेस्ट 1 है, गिव मी 5 आइडियाज़। ये मेरी स्किल को टेस्ट कर रहा है, ठीक है? और इस पर काम हो रहा है। हम दूसरी पर भी देख लेते हैं, इस पर भी काम हो रहा है, ठीक है? ये उसको देखना, ये अरेंज ट्राई कर रहा है कि अरेंज करे, ठीक है? तो अरेंज ऑल द फाइल्स इन माय डाउनलोड फ़ोल्डर। इस तरह करनी है आपने भई। आप देखो, आप करो भई टॉपिक और प्रोजेक्ट के लिहाज़ से, ठीक है? बैच फ़ाइल के लिहाज़ से, हाँ, बैच फ़ाइल के लिहाज़ से, ठीक है? आप उसको एडजस्ट कर दो। तो ये भी एडजस्ट करेगा, ठीक है? फाइल्स को फाइंड आउट कर रहा है, अपने आप देखो सारा काम हो रहा है, मतलब लेट्स सपोज़ मेरे अब मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं क्लाइंट वर्क करता हूँ, ठीक है? मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है और मुझे अब एक-एक फ़ाइल को उठा के जी उसको क्या करने की ज़रूरत है, किसी फ़ोल्डर में भेजने की ज़रूरत है, तो भई मैं स अभी ये इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं क्लाउड से कहूँगा भई काम मेरा करो, क्लाउड कर देगा। अब ये तो क्लाउड कर रहा है, उसमें डाउनलोड फ़ोल्डर की एक्सेस दे दी है और उसको रीड आउट कर रहा है, अपने टूल्स को रन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है? तो ये सीन है। इसमें अभी ये वर्क कर ले उतनी देर तक मैं आपको ना वो सिखा देता हूँ, जो है ये
यहाँ पर सेटिंग में ना कनेक्टर्स वाला ऑप्शन था, ठीक है? कनेक्टर सिखा देता हूँ, कनेक्टर किस तरह करते हैं। कनेक्टर का ये होता है कि लेट्स सपोज़ आप जो है क्लाउड को अपनी ऐप्स के साथ कनेक्ट कर लेते हो, जैसे स्पॉटिफ़ाई हो गया, जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। फिर मतलब आपको गूगल ड्राइव में अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है स्पॉटिफ़ाई में अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल कैलेंडर में अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है यहीं पर बैठे-बैठे काम कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं कस्टम कनेक्टर को नहीं, ब्रॉस कनेक्टर जो पहले से है ना इसके पास कनेक्टर, उनको ही कनेक्ट कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कौन-कौन से हैं, मैं इसमें स्पॉटिफ़ाई सर्च कर लेता हूँ। आपको मेनली कुछ का ही पता होना चाहिए, टिफ़ाई, ठीक है? यहाँ पर हम इसको देखो, ये स्पॉटिफ़ाई आ गया, यहाँ पे इसको प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये ऐड हो गया, ठीक है? और ये देखो, अब मैं इसको क्या कहता हूँ, देखना अभी इसका जादू देखना। और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड करके, ब्राउज़ करके यहाँ पर जो है मैं इसको जीमेल को भी लिंक कर सकता हूँ, ठीक है? उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, लेट्स सपोज़ अभी ये ना जीमेल यहाँ पर लिंक हो जाती है, लेकिन उसका ना थोड़ा प्रोसीजर है, ठीक है? ये क्योंकि हाँ, अब मैं कौन-सी जीमेल लिंक करना चाहता हूँ, मैं ये वाली जीमेल लिंक करना चाहता हूँ, ठीक है? चलो ये फ्री वर्ज़न में है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? ये मैंने लिंक कर लिया, अब मेरी जो है जीमेल लिंक हो गई है, ठीक है? ये देखो, कनेक्टर्स वाले ऑप्शन मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? अच्छा, हमारे 2-3 टास्क हैं रनिंग में, ये हमारा था नहीं, ये क्लॉड, ये ठीक है जी, ओपन करते हैं इसको। ये ओपन हो जाए, अब अनेबल टू ओपन फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही? शो इन फ़ोल्डर, फ़ोल्डर में आओ जी। आओ जी, ये जी क्लाउड ने हमारे सिस्टम को जो है अ, अरेंज कर दिया। वॉव! इट्स इट्स वेरी मज़ा आ गया। ठीक है, आपने आई थिंक पहले वाली इमेज भी मेरी देखी होगी जब ये जो है वीडियो में पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है? जब मैं इसको अरेंज डाउनलोड को मैंने ओपन किया और फिर मैंने प्रेस कंटिन्यू पर क्लिक किया है और तब उसके बाद देखो कैसे अरेंज हो गए हैं, ठीक है? वीडियोज़ वाले सारी वीडियोज़ में वाले में चली गई हैं, ठीक है? और इमेजेस जो हैं वो सारी इमेजेस में अरेंज हो गई हैं, ठीक है? और सारी इमेजेस इकट्ठी हो गई हैं और इंस्टॉलर्स जो हैं वो इंस्टॉल्स में मतलब सारे इंस्टॉलर एक जगह इकट्ठे, हालाँकि ऐसी अरेंजमेंट नहीं थी, ठीक है? होप सो के वीडियो में वो कैप्चर हो गया हो, लेकिन पहले बिल्कुल भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, ठीक है? यहाँ पर मतलब आप लोग जब इस तरह करोगे ना, जब आपको मैंने जो डाउनलोड वाला सिखाया है कि भई आपने क्लाउड कोवर को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है? आप अरेंज करवाना चाहते हो फाइल्स को, ठीक है? और भी इसके डिफरेंट यूज़ है, मैंने आपको अभी एक यूज़ बताया है। तो फिर वो एक फ़ाइल जो है आपके जैसे ये शो इन फ़ोल्डर, ठीक है? ये वहाँ चल ओपन हो गई शो इन फ़ोल्डर, ठीक है? फ़ोल्डर में यहाँ पर आ गई, इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर प्रेस टू कंटिन्यू किया, तो ये सारा इसने अरेंज मुझे कर दिया। हालाँकि ये पहले ऐसा अरेंज नहीं था। अब इसने स्लाइड्स अलग कर दी हैं, ब्रो एक्सटेंशन अलग कर दिए हैं, इमेजेस अलग कर दिए हैं, मेडिकल स्टडीज़ में देखो ये सारे मेरे पीडीएफ्स अलग कर दिए हैं। हालाँकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसको करने में, हालाँकि इसने 5 मिनट से भी कम टाइम लिया, तो होप्स हो कि ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज़ पर काम कर रहे थे, वो क्या थी? ये हम अपनी स्किल जनरेट कर रहे थे, तो स्किल पर अभी क्या इश्यू आ रहा है? जी, यस, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा स्किल वाली पर, ठीक है? हम आगे बात कर लेते हैं, हम कनेक्टर्स, हाँ, कनेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, वो हमने फ्री वाले में ही कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है? हमने कनेक्टर्स में हाँ, लेट्स सपोज़ न्यू चैट में जाता हूँ मैं, कनेक्ट मैंने कर लिया था, ठीक है? जीमेल को भी कनेक्ट कर लिया था और मैंने स्पॉटिफ़ाई को भी कनेक्ट कर लिया था, ठीक है? अब मैं इसको कहता हूँ भई प्ले अरिजीत छोड़ो, आतिफ़ असलम सॉन्ग, ठीक है? इस तरह ही कह देता हूँ प्ले अरिजीत सिंह सॉन्ग, ठीक है? ये मेरे इस कनेक्टर को फाइंड आउट कर रहा है, मैं इसको यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, कनेक्टर को यूज़ करने के लिए, ठीक है? अब ये क्या करेगा, देखो अभी इसका मैजिक देखना आप लोग, ठीक है? अब जी, हाँ जी, ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगा स्पॉटिफ़ाई को बस एक दफ़ा इसमें अलाउ करना है, ये अलाउ ऑलवेज़ अलाउ कर देते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम अब फर्स्ट आपको ये एक टाइम प्रोसीजर करना है, ठीक है? आतिफ़ असलम के कुछ सॉन्ग आपको ये दिखा देगा, अभी देखना जादू, ठीक है? ये 90% लिमिट यूज़ हो गई क्योंकि मैं सोनेट को यूज़ कर रहा हूँ ना, हालाँकि फिर भी मैंने काफ़ी काम ले लिया इससे।
ठीक है? ठीक है? अब इस तरह ही अरिजीत सिंह का देख लेते हैं, ठीक है? अब देखो, मुझे दोबारा स्पॉटिफ़ाई को अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, अब देखना किस तरह आएँगे सिस्टम। आओ जी, ठीक है? ठीक है? ये सीन देखो कितना ईज़ी हो गया। अब जीमेल वाला है, तो अभी आपको मैं सिखाता हूँ यहाँ पर जो है ये डाउनलोड वाला आपको मैंने समझा दिया था क्लाउड कोवर्क वाला। जीमेल वाला अगर मुझे मिल जाए कनेक्टर में अ, हाँ, मैं इसको खुद ही कमांड दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? मैं इसको कमांड देता हूँ यहाँ पर हाँ, ठीक है। Hey Claude, can you arrange my emails? Those are read and those are unread, ठीक है? And also categorize them under brand emails, sponsor emails, study emails, and all the categories that are relevant. अभी कुछ और भी बोला गया यहाँ पर आप लोग इसको ठीक भी कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको कमांड दे देता हूँ बस सिंपल, ठीक है? और ये देखो, प्लान को एक्सप्लोर करने का कह रहा है, नॉट नाउ। लोएस्ट मॉडल यूज़ कर लेते हैं, एफर्ट कर देते हैं लो, ठीक है? अपना मॉडल कर लेते हैं हीकू, देखते हैं। हालाँकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसलिए हीकू सूटेबल नहीं है, ठीक है? एक्सटेंडेड रीज़निंग को भी खत्म कर देते हैं। आओ, अपग्रेड करने का कह रहा है, मुझे जी अभी टाइम लिमिट आ गई, ठीक है? इसको मतलब आपने जीमेल का भी इस तरह करना है, ठीक है? अभी मैं पेड में करने का ट्राई करूँगा, यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि ये ना मेरी ऐप है, डेस्कटॉप ऐप, ठीक है? तो इसको ईमेल से लिंक करना ना थोड़ा इश्यू हो जाता है, ठीक है? उसके लिए आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का है ना, ये सॉफ्टवेयर ये वाला होता है, जहाँ पर मेरा एरो है, तो इसको आपको जो है इसमें पहले अपना आपका ईमेल लॉगिन हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है ना विंडोज़ की तरफ से, तो ये ओपन ही इसके अंदर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा ना, फिर मुझे इसके अंदर ले जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, और मेरे ख़्याल में वो भी वहीं स्टक हो गया होगा ना? स्किल भी वहीं स्टक हो गई होगी। देखो। अब ये इश्यू आ गया। चलो मैं आपको ना ये तो स्किल आपने इस तरह जनरेट कर लिया, आपको समझ आ गई, ठीक है? मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ ये स्किल के बारे में ही, ठीक है? स्किल में हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है स्किल, ठीक है? अब कुछ स्किल जो होती है ना वो होती हैं आपके पास जो है ये कुछ ऐड जैसे आप अपनी स्किल बनाना चाहते हो, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी ऐड कर सकते हो, क्लाउड के ज़रिए भी बना सकते हो, जिस तरह हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके पास पहले से स्किल बनी हुई है आपने डाउनलोड की हुई है तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है? अब मैं ना ब्रो जो बिल्ट इन इसके अंदर है ना स्किल्स उनको करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बिल्ट इन कौन-सी हैं? बिल्ट इन है इसके अंदर जैसे मेरे लिए जो है ये कैनवास डिज़ाइन है, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है? इसको इंस्टॉल करने के बाद अब मैं क्या करूँगा तो ये आ गया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि ना यहाँ पर जब मैंने कोई स्किल यूज़ करनी है ना, ठीक है? मैं चाहता हूँ भई मुझे कैनवा के डिज़ाइन चाहिए, ठीक है? मैं स्किल का नाम टाइप कर लूँगा, यहाँ पर स्लैश पुट करूँगा, यहाँ पर सारी स्किल्स आ जाएँगी, कैनवा डिज़ाइन ऐड करूँगा, आई वांट डिज़ाइन ऑफ अच्छा यहाँ पर हम करते नहीं है क्योंकि ये हमारा फ्री है, पेड में चलते हैं। पेड में चलने के बाद अ, हम यहीं पर दोबारा वो कर लेते हैं सिस्टम या थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं। सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद हम स्किल ये सॉरी इसमें कनेक्टर में हाँ, स्किल में चले गए, ब्राउज़ स्किल को किया, ये कैनवास डिज़ाइन वाली हो गई, इंस्टॉल हुई पड़ी है ऑलरेडी, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं स्लैश में यहाँ पर स्लैश लगाते हैं, स्लैश लगाने के बाद कैनवा आ गया, ठीक है। कैनवा आने के बाद यहाँ पर हम कहते हैं आई वांट डिज़ाइन ऑफ लाइन, ठीक है, शेर का मुझे डिज़ाइन चाहिए। तो ये प्रिपेयर करा है इसको, जब तक प्रिपेयर करते हैं मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, कौन-कौन सी चीज़ें रह गई हैं। आई थिंक जो है इसके अंदर स्लाइड के अंदर हमारी जो है शेड्यूलिंग किस तरह करनी है, ठीक है। अब मैं ना अपने टास्क को आप शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। आप जो है मैं चाहता हूँ कि भई हर सुबह 9 बजे मेरी जो है ईमेल्स जो है ना वो मतलब कि ना इस तरह अरेंज हो जाएँ कि भई जो अनआंसर्ड हैं, वो उसमें मतलब इस तरह अरेंज होंगे ब्रांड डील्स वाली ईमेल्स अलग हो जाएँ, ऑडियंस वाली अलग हो जाएँ, प्रमोशन वाली अलग हो जाएँ, ठीक है? और मुझे एक समरी मिल जाए सुबह 9 बजे, हर दिन सुबह 9 बजे, ठीक है? तो इसमें मैं क्या कहूँगा शेड्यूल टास्क में जाऊँगा, ठीक है? शेड्यूल टास्क में जाने के बाद यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर न्यू टास्क करूँगा, ठीक है?
और क्रिएट विद क्लाउड, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं पुट कर दूंगा, मैं इसको अपना वो टास्क बताऊंगा, मेरा टास्क क्या है, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद देखो मुझे बताया, मैं चाहता हूँ भी हर मंडे को, ठीक है, हर मंडे को मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। नॉट एवरीडे, हर मंडे को मुझे ये चीज़ चाहिए। ये आपको मैंने समझा दिया है। अभी हम इसको समझाते हैं। आओ जी, समझ लो अच्छे से। अभी इसको समझेगा, खुद इसने सोचना है। ऑप्स हो गया, इसको कमांड मिल गई होगी, ठीक है। अभी मुझे कहेगा कि जीमेल कनेक्टर को यूज़ करो, कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट, लेट्स कनेक्ट करता हूँ ना, तो ये मुझे इस पर ले गया, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, मैं इस पर अपनी जीमेल लॉगिन नहीं करता। कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। तो कोई की नहीं हुई, जिस वज़ह से मुझे जो है ये यहाँ पर लॉगिन करने का कहेगा, उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी बजाय, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, इस तरह ही काम करेगा। फिर क्या करेगा, हर सुबह जो है 9 हर मंडे को 9 बजे ही आपने जिस तरह इसको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि भई आपके जीमेल को जो है ये इस तरह अरेंज करें कि भई ब्रांड डील वाले अलहदा हो जाएँ, प्रमोशन वाले अलहदा हो जाएँ, स्पॉन्सरशिप वाले अलहदा हो जाएँ, तो इस तरह ये अलहदा हो जाएँगी और आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाया करेगा, ठीक है। तो ये सीन होगा इसका, तो ये बहुत ही बेस्ट फीचर है ये भी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा एक फीचर रह गया है, शेड्यूलिंग वाला भी हमारा फीचर हो गया। उसके अलावा जो है लाइव आर्टिफैक्ट एंड डिस्पैच कंट्रोल, ये आपको मैं बता देता हूँ। ऑटोमेटा रियल वीकली टास्क, ठीक है, ये मतलब इसका फ़ायदे हैं, ठीक है। ये इस तरह ये कर सकता है। क्लाउड कोड को मैं समझाता हूँ, ठीक है। हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं, एक तो हमारी रह गई है ये डिस्पैच वाला, ठीक है, पेड में था ये, ठीक है। ये पेड पेड में है। डिस्पैच आपको पेड में मिलेगा, क्लाउड कोवर, क्लाउड कोड, ये सारे पेड में मिलेंगे, ठीक है। डिस्पैच का ये होता है कि ये ना रिमोट कंट्रोल की तरह वर्क करता है। लेट्स सपोज़ मेरा लैपटॉप यहाँ पर ओपन है, आप लोग जैसे देख रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप ओपन है और मैं गया हुआ हूँ जी अ, उधर अ क्या नाम है, मतलब बाहर गया हूँ खाना लेने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना जो है मेरे लैपटॉप पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है। लेट्स सपोज़ मैं दिखाता हूँ आपको, कोई फ़ाइल दिखा देता हूँ, ठीक है। अ लेट्स सपोज़ मेरे लैपटॉप पर ये फ़ाइल पड़ी हो, ठीक है, एमजे स्किलस्टॉर्म। अब मैं चाहता हूँ इसमें से टेक्स्ट कॉपी होके ना एक बंदे को जो है ईमेल चली जाए, ठीक है। मेरा जो क्लाउड है ना, वो यहाँ पर लैपटॉप में भी लॉगिन है, मतलब लैपटॉप मेरा ऑन है, मेरे मोबाइल में भी वही क्लाउड ओपन है, ठीक है। मैं वहाँ पर बाहर से इसको बैठे-बैठे कमांड दूँगा, ठीक है। भई मेरे लैपटॉप पर ये फ़ाइल पड़ी है, यहाँ से इसका टेक्स्ट कॉपी करो, ठीक है, या यही फ़ाइल कॉपी करके इस बंदे को ईमेल कर दो। तो क्लाउड क्या करेगा, यहाँ पर डेस्कटॉप पर आएगा, फ़ाइल को या फ़ाइल में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करवा के इसको बंदे को भेज देगा। ये डिस्पैच फीचर है और ये बहुत ही बेस्ट फीचर है, ठीक है? तो आप लोग इसको यूज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, मैं अभी यूज़ करूँगा नहीं क्योंकि इसके लिए आपको मोबाइल ऐप इसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी और मोबाइल से कनेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर क्लाउड को 2 जगह लॉगिन करना पड़ेगा, मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी लॉगिन होना चाहिए, ठीक है? वो जो अपने इसके प्राइवेट यूज़र होते हैं, जो प्राइवेट अकाउंट बाय करते हैं, वो इसको जो है यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? बट आपको इस फीचर का पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द लास्ट फीचर वो रह गया है क्लाउड कोड का। ये क्लाउड कोड है, ठीक है? यहाँ से हम ऐप्स जो हैं बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको क्लाउड कोड दिखाता हूँ, क्लाउड कोड है क्या, ठीक है? ये बिल्डिंग रियल और डिप्लॉयबल ऐप्स, डिप्लॉयबल का मतलब होता है कि हम उनको जो है डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं कहीं और उनको बेच भी सकते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे जिम मैनेजमेंट ऐप चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जिम मैनेजमेंट ऐप चाहिए मेंबर्स के लिए और मैं यहाँ से ये इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। भई मुझे एक जिम वाली ऐप चाहिए जिसमें मतलब कि ना ओनर, ट्रेनर और मेंबर्स के लॉगिन हो, ठीक है? और इसको मैं कहूँगा कि ना जो है किसी भी थर्ड पार्टी जो है ऐप से एपीआई कीज़ ना लें। क्यों? एपीआई कीज़ जो होती हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? मैंने गिट को डाउनलोड कर लिया था, अभी इसको रिक्वायर्ड डाउनलोड में से जाता हूँ, डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर गिट डाउनलोड ये स्लाइड इंस्टॉलर्स हैं, कुछ इंस्टॉलर में वो गिट पता नहीं अभी किधर चला गया है। डाउनलोड तो मैंने किया था, अभी इसको मैं पता नहीं इसको किस तरह अरेंज किया है, किधर डाल दिया इसको। वेब गेम्स नहीं है, ब्राउज़र एंड एक्सटेंशंस में भी नहीं होगा। अ, लास्ट टाइम भी ये चीज़ रह गई थी, एआई गाइड्स एंड स्लाइड्स। इंस्टॉलर में ही होना चाहिए इसको, बट इट्स नॉट देयर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये गिट को डाउनलोड करने का ही कह रहा है। हम इसको सर्च कर लेते हैं ना, सर्च कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है।
सर्च क्यों नहीं होने दे रहा? हम्म, लोकल। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा इशू है, आता है इसमें क्लाउड कोड में। मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा तो गाइस ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ऐप, वो मैंने कोई इशू आ रहा था, वो मैंने रिजॉल्व किया है, ठीक है। तो ये भी देखो, सिंपल इज़ दैट, आपने क्लाउड कोड में आना है, यहाँ पर गिट के नाम से एक ऐप होती है, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है अपनी जैसे जिम मैनेजमेंट ऐप मैं बनवा रहा हूँ इससे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे दिया भाई, इसके ओनर, ट्रेनर, मेंबर के लॉगिन्स हों, रेवेन्यू डैशबोर्ड हो, अटेंडेंस ट्रैकर, न्यूट्रिशन प्लान, मैसेजिंग एंड नॉट यूज़ एनी थर्ड पार्टी एपीएस, क्योंकि इसके लिए अलग आपको पेमेंट लगेगी, ठीक है। और टोकन इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी देख लेते हैं भाई क्या सीन है, ठीक है। अभी ये मेरी ऐप क्रिएट हो रही है और बाकी फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे सारे, ठीक है। क्लाउड कोड इस तरह वर्क करेगा, ठीक है। आप इसमें ऐप वगैरह बना सकते हो, ठीक है। बाकी जो है ये आज के लेक्चर के जो है एंड में आपको क्या बताना चाहिए, RCTF प्रॉम्प्ट पता होना चाहिए, ठीक है। रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट ये पता होना चाहिए। डीप सर्च, रिसर्च किस तरह करनी है, प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है, आर्टिफैक्ट किस तरह बनाना है, ये चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। आर्टिफ़ैक्ट जैसे मैंने एंग्री बर्ड गेम बनाई है, ठीक है। स्किल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। वो भी आपको मैंने बनाना सिखा दी है। तो वो आप जो है फ्री वर्क में फ्री टाइम में उसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। वो प्रोसीजर उस तरह ही है। कोवर्क आपको मैंने सिखा दिया है, किस तरह हमने एक डाउनलोड फ़ोल्डर को अरेंज किया, ठीक है। शेड्यूल टास्क हमने किस तरह किया, उसके लिए जीमेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो आप अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जो है जीमेल जो है वो लॉगिन कर लीजिएगा और आपकी जीमेल कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और उस तरह ही काम करेगा जिस तरह आप उसे चाहते हो, ठीक है। क्लाउड कोड से भी हम जो है बिल्ड कर रहे हैं ऐप्स, ठीक है। आपने क्या करना है, की पॉइंट्स क्या हैं आज के, कि आपने जो काम है उसके साथ वाला मॉडल यूज़ करना है, बिल्कुल उसके रिलेटेड मॉडल, ठीक है। RCTF फ्रेमवर्क हर एआई टूल में यूज़ करना है, ठीक है। ये स्ट एआई टूल का नहीं, हर एआई टूल के लिए, ठीक है। आर्टिफैक्ट बनाना आना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना स्किल, ठीक है, ऑटोमेट कर देगी आपके वर्क को, कोवर्क और कनेक्टर को यूज़ करना है, ठीक है। कनेक्टर स्पॉटिफ़ाई जैसे मैंने प्ले करवा लिया, जीमेल कनेक्ट कर सकते हो, कैलेंडर को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्लाउड कोड से आप लोग डिप्लॉयबल जो है आप लोग जो है ऐप्स वो बनवा सकते हो, ठीक है? जिनको आप डाउनलोड करके भेज भी सकते हो। ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ यहाँ पर, आज जाकर आप लोग जो है पेड सब्सक्रिप्शंस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? 033013813675, ठीक है? 0330 138 36 75 इस पर आप कॉन्टैक्ट करके चैटजीपीटी, क्लॉड की और जेमिनी की सब्सक्रिप्शन और डिफरेंट और भी टूल्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो, ठीक है? सो अभी हमारी ऐप जो है वो बन के रेडी हो गई होगी, थोड़े टोकन्स टाइम लेगा क्योंकि ऐप प्रॉपर बन रही है ना, तो टाइम तो लगेगा इसमें, ठीक है? जब तक ये ऐप बनती है मैं वो वीडियो को पॉज़ कर देता हूँ, उसके बाद जैसे ही ऐप बन जाएगी या कोई बीच में कोई स्टेप आता है तो मैं इसको ऑन कर लूँगा, ठीक है? अच्छा, एक स्टेप आया वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्टेप कौन-सा आया, वो ये आया कि अलाउ क्लाउड टू एक्ट ऑन एचटीटीपीएस फाइल, ठीक है? इसे मैं कह देता हूँ अलाउ वन्स, ठीक है? तो ये क्लाउड ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है। प्रीव्यू स्टार्ट करने के लिए टोकन्स अच्छे खासे यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? थिंकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, दोबारा इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो अभी इसमें एंड ना हो जाए मेरा सेशन। वो उसमें ये होता है कि ना फेबल 5 के बारे में बताना था, जो फादर ऑफ एआई है, लेकिन वो आया था 9 जून को और फिर 3 दिन बाद उसे बैन कर दिया 12 जून को, क्योंकि वो सिक्योरिटी को ब्रेक करने में यूज़ हो रहा था, ठीक है? तो जो है ना कंपनीज़ की, फिर 18 दिन उस पर केस उसका कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ केस, ठीक है? फिर 1 जुलाई को दोबारा रिलीज़ किया गया और आज इसे दोबारा बैन कर दिया गया, ठीक है? तो ये बहुत खतरनाक टूल था, ठीक है? तो इससे बड़े टफ़ेस्ट चैलेंजेज़ बंदा जो है ले सकता था। मतलब क्लॉड का सबसे बेस्ट मॉडल था वो, ठीक है? और इसको भी हम अलाउ कर देते हैं। जो चीज़ आ रही है अलाउ करते जाओ। ये सेफ है, सेफ टू यूज़ है तो अलाउ करते जाओ यार। अच्छा जी।
ये सीन है, ठीक है? तो होप सो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है? इसको भी ऑलवेज़ अलाउ कर देते हैं। अभी अलाउ होता रहे ऑटोमैटिकली हमें, ठीक है? कितने टूल यूज़ हुए हैं, कितनी कमांड्स यूज़ हुई हैं, नो पाइथन, नो नोड। I will spin up Artini static server using built-in PowerShell net for previewing, ठीक है? अब देखो कितना ईज़ी हो गया है कि लेट्स सपोज़ मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जी ऐप बना रहा हूँ बैठ के, ठीक है? अब मुझे जी वो हालाँकि ज़ीरो नॉलेज है कोडिंग का और मैं ऐप बना रहा हूँ क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया है और ऑटोमेशन आ गई है, ठीक है? अपने आप काम हो रहा है, आप बस देखो, अपने आप कोडिंग हो रही है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, ठीक है? तो आपको इतना ज़्यादा सोचने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को दिखाऊँ, हाँ, मुझसे थोड़ा बेटर काम कर लेगा क्योंकि उसकी फ़ील्ड है, ठीक है? अगर मैं जो है अ, थोड़ा इस पर काम करूँगा तो मैं भी इसको अच्छा बना लूँगा, लेकिन मेरी ये फ़ील्ड नहीं है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, ठीक है? तो आप ये ऐप बना के सेल भी कर सकते हो, ठीक है? मैं अपनी जो है उसके लिए ऐप बना सकता हूँ, अपने ग्रुप के लिए ऐप बना सकता हूँ, ठीक है? अपने यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है? कस्टम जीपीटीज़ बना के मतलब प्रोजेक्ट्स जिस तरह एक मिनी क्लाउड है ना, समझ लो, ठीक है? एक स्पेसिफाइड टास्क दे देते हो आप उसको स्पेसिफाइड वर्क अलॉट कर देते हो, ठीक है? जिस तरह आपको मैंने समझाया है। इस तरह ही जेमिनी में जेम्स होते हैं, ठीक है? जो मतलब स्पेसिफाइड टास्क देते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि भई मैं इंटरव्यू जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं अपना एक जेम बना लूँगा या अपना मैं प्रोजेक्ट बना लूँगा या चैट जीपीटी में उसको कहते हैं कस्टम जीपीटी बना लूँगा। फिर वो मुझे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाएगा, मुझसे इंटरव्यू रिलेटेड ही जो है वो चैट करेगा, ठीक है? इंटरव्यू रिलेटेड ही टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर आ रहा होगा, ठीक है? तो जब तक ये ऐप बनती नहीं है तब तक हम इसको वीडियो को पॉज़ करते हैं और फिर इसको देखते हैं। अच्छा जो लोग फ्री वर्ज़न को इसके यूज़ जो है वो कर रहे हैं ना, तो उसमें जो है आप लोगों ने क्या करना है इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि हीकू को यूज़ करें, ठीक है? एफर्ट उसकी लो रखें और सिंपल टास्क के लिए अगर आपने थोड़ा रीज़निंग या प्लानिंग वाला अगर क्वेश्चन पूछना है फिर आप जो है इससे फिर आप सोनेट पर मूव कर जाएँ और मीडियम रख लें, ठीक है? बाकी आपको ये आर्टिफ़ैक्ट गेम छोटी बनाओ और दोस्तों को इम्प्रेस करो जैसे मैंने बनाई थी। इसको खेल लेते हैं, ये हमारा लेवल 4 था। ये देखो ये देखो लेवल नेक्स्ट लेवल आ गया, ठीक है? और ये देखो, ठीक है? थोड़ा और मुझे ज़ोर से मारना पड़ेगा। ये देखो ये भी मर गया। तो लेवल कंप्लीट फाइनल स्कोर मेरा इतना है, ठीक है? तो स्कोर वो बढ़ते जाएँगे, ठीक है? मैंने 5 लेवल ही रखे थे इसके, तो अभी ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये थी मेरी गेम जो कि रनिंग में है, बाकी मैं अपना देख लेता हूँ। मेरी ऐप वो भी बन रही है, ठीक है? टाइम लगेगा क्योंकि प्रॉपर ऐप बन रही है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? और फ्री वर्ज़न के अंदर आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें थी इसके अंदर, वो देख लें आप लोग। वो जैसे कि आर्टिफ़ैक्ट हो गया, प्रोजेक्ट बना सकते हो, चैट प्रोजेक्ट का ऑप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है? यहाँ पर जो है आप लोग प्लगइन्स, कनेक्टर, स्किल भी इवन के जनरेट करवा सकते हो, प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन है, ठीक है? तो फ़ाइल, फ़ोटो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर अच्छे हैं। बाकी इसमें ये है कि इसका नुकसान ये है कि नुकसान नहीं, उसका डिमेरिट ये है कि इसमें बाकी मॉडल ओपस वाला तो कोई मॉडल अनलॉक नहीं है, ठीक है? पेड में अनलॉक है, ठीक है? उस और बाकी पेड में ये है क्लाउड कोवर का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने डाउनलोड वाला फ़ोल्डर अरेंज करवाया और डिफरेंट और भी टास्क हैं, ठीक है? डिस्पैच वाला उसके अंदर फ़ीचर है, शेड्यूल टास्क वाला फ़ीचर है, ठीक है? जिस तरह यहाँ आर्टिफ़ैक्ट है, आप लोग जो है यहाँ से ऐप जैसे मैंने बर्ड ब्लास्ट वाली बनाई है ना, इसको मैं बेच नहीं सकता, इसको बस जस्ट शो के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन जो है आप अभी क्लाउड कोड जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, हमारी ऐप बन रही है, ये जो है इसको मैं डिप्लॉय करके मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ प्ले स्टोर पर, ठीक है? और इसको मैं सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है? किसी जिम वाले को या फिर वैसे ही अपलोड करके जो है मैं प्ले स्टोर से अर्निंग ले सकता हूँ, ठीक है? तो अब ये कंप्लीट होने वाली है, होप सो कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अच्छा जो पेड ऐप्स जो पेड इसका फीचर होता है ना, ठीक है? तो उसके अंदर जो है अ, इसको हम अलाउ कर देते हैं, हमारी ऐप बन रही है, ठीक है? इसको अलाउ कर दिया। अच्छा पेड में ना यहाँ पर होता है
कि ना मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। यूजेज का ऑप्शन भी होता है, अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा यूजेज वाले ऑप्शन को। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपका यूजेज है, वहाँ पर आपको शो करेगा कि आपके जो सेशन की लिमिट जो है वो कितनी जो है यूज़ हो गई है और कितनी रहती है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है लेट्स सपोज अब आपका ना टास्क आधा हुआ है, ठीक है, और आपके सेशन की लिमिट पूरी हो गई है। आप चाहते हो कि भाई आपका काम पूरा हो जाए और रुके ना, ठीक है। आप यहाँ से क्या करते हो, इस तरह आएगा सेशन आपको, अप्रोचिंग सेशन लिमिट यूजेज, ठीक है। आपने इसको अपडेट कर लेना है, थोड़े आपको क्रेडिट्स जो है यहाँ पर बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी जो ऐप है, ये हमारी बन के रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। जो है ये पेड में ही बन सकती है, क्योंकि ये है भी पेड का ही फीचर। और इसको टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है इसको ऑलमोस्ट 16 टू 17 मिनट्स तो लगे ही गए हैं, ठीक है। ये अभी प्रॉपर्ली हमें दिखा दे ये इंटरफेस किस तरह का शो कर रहा है भाई। लोकल स्टोरेज एज पर डिस्कस ऑप्शन, क्या सीन है इसका? ठीक है, एक मिनट देखते हैं इसको। अच्छा जी, तो फाइनली हमारी ऐप बन के रेडी हो गई है, ठीक है। वो आपको मैं दिखा देता हूँ वो किस तरह है भला। देखो, ये सिस्टम है इसका, ठीक है। और ये यहाँ पर ऐसे दिख रही थी, पता नहीं कैसे दिख रही थी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन था HTML का, उसको मैंने किया तो यहाँ पर टैब्स ओपन हो रही है ना डिफरेंट। हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सीन ये है कि यहाँ पर ना एक HTML का ऑप्शन होगा, आपने उसको जो है ओपन फाइल के तौर पर जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। अच्छा हमने इसको कहा था भी हमें ये प्रॉपर डैशबोर्ड वगैरह बना के दे, तो अब इसने मुझे प्रॉपर सेटिंग के साथ चीज़ें बना दी हैं। मैं इसको देखो ये रन करता हूँ। मैं एज अ ऑनर लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये मेरे ऑनर की जो है ईमेल और पासवर्ड उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। साइन इन करूँगा, ये देखो ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। ये रेवेन्यू रेवेन्यू आया है, ठीक है। एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, ट्रेनर कितने हैं, ठीक है। चेक इन्स कितने हैं, टुडे में कितने चेक इन्स हुए हैं, ठीक है। फेब का रेवेन्यू कितना था, मार्च का कितना था, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। रिसेंट एक्टिविटी क्या है, इससे मुझे डेमो बना के दिया ना अभी, इसके अंदर मैं आगे चेंजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। रेवेन्यू, ये सारा रेवेन्यू बता देगा, ठीक है। पेमेंट रिकॉर्ड भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। मेंबर और स्टाफ कौन कौन सा है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, अटेंडेंस भाई कितने लोग आ जाए थे, कितने ऑफ थे, ठीक है। न्यूट्रिशन प्लान ये सारा है, ब्रेकफास्ट किस तरह करना है, लंच ये सारा, किलो कैलोरी, स्नैक वगैरह, ठीक है। मैसेजेस कौन कौन से किन किन लोगों ने मुझे किए हैं, किन किन को मैं भेजना चाहता हूँ, यहाँ से हम लोग मैसेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, यहाँ से हम नोट नहीं करते हम, जो है सेलेक्ट एन एलिमेंट, छोड़ो। ओपन फाइल जो है इसको मुझे अब डिप्लॉय करने का नहीं आ रहा, जो है तरीका वो जो है, आई थिंक इसको कोड कॉपी करके वो आपको इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। वो जहाँ वेब डेवलपर्स का काम है, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ऐप बना के जो है बना के सिखाना थी, तो वो मैंने बना दी है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ सिखाना चाहता कि यूजेज लिमिट की, ठीक है। वो यूजेज यहाँ पर अभी शो हो नहीं रहा, अगर इसके अंदर शो हो जाए, यहाँ पर सेटिंग में यूजेज लिमिट, यहाँ पर ये देखो यूजेज शो हो रही है, ठीक है। मैं कितना यूजर हो गया इस सेशन का, मैं 97% यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। ये लिमिट रीसेट हो जाएगी कल तक, ठीक है। और जो है वीकली ये इसकी डेली भी रीसेट होती है लिमिट, वीकली लिमिट भी रीसेट होती है, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर आपका काम बच गया और आप लोग आधा रह गया और आधा हो गया, आधा रहता है, तो आप लोग यहाँ पर जो है क्रेडिट्स को जो है दोबारा बाय भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका काम ना रुके, ठीक है। होप सो कि आपको क्लाउड के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड। Remember in prayers and hit the subscribe button and also share and comment and stay tuned to MJ Skillstorm, ठीक है। आज के सेशन में अगर आप लोगों ने जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली है, ठीक है, वही RTCF, ठीक है, वो सीख लिया है। अच्छा उसके अलावा जो है रोल कॉन्टेक्स्ट टास्क और फॉर्मेट वो सीख लिया है, ठीक है। और आप लोगों ने आर्टिफैक्ट बनाना सीख लिया है, ठीक है। फ्री वर्जन की बात करूँ क्योंकि सब ज़्यादातर फ्री यूज़र ही हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया है, ठीक है। आपको कनेक्टर का थोड़ा बहुत यूज़ आ गया, स्किल का यूज़ वो थोड़ा एडवांस लेवल का, ठीक है, वो समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं है। इतना पता चल गया कौन-कौन से मॉडल्स हैं,
किस टास्क के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करना है, ठीक है, अपने टोकन को सेव करने के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। बाकी म्यूज़िक सुनना है वो कनेक्टर आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। और न्यू चैट जब 15-20 चैट करो तो न्यू चैट को ओपन करो ताकि आपके टोकन कम से कम यूज़ हों, ठीक है। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाउड। बाय बाय, टेक केयर।